व्यापक बनाउन र अझ बढी प्रभावकारी बनाउनलाई जति पनि सहयोग गर्न छ सम्पूर्ण सुन्दर साक्षीको चरणमा कोटि कोटि प्रणाम छ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय रूपक जीलाई। सुंदर सा जी, आदरणीय महात्मा जी सुशांत जी को भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल की तरफ से। इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं, सुंदर साथ को वितक प्रशिक्षण क्लास दे रहे हैं। लगभग सुबह से लेकर शाम तक ही शायद वो इसी बात पे लगे रहे होते हैं कि कैसे सुंदर साथ को अच्छी तरह से वितक का क्लास दे सकूं, किस तरीके से सुंदर साथ को समझा सकूं। आपकी सेवा बहुत बड़ी है, धन्यवाद से भी बड़ी है। धन्यवाद, फिर भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास और सब तो है नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, स्वागत करते हुए आइए महाराज जी से आज का क्लास शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समस्त सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आज हमारे बीच में जो जागनी अभियान और निजानंद आश्रम रतनपुरी के प्रमुख सेवादार और प्रमुख संगीतकार सुंदर साथ जी, सचिन आहूजा जी पधारे, बहुत खुशी हुआ। उनका बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भले वो अभी हमारे बीच में अभी ऑफलाइन हो चुके हैं, फिर भी दिल से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आइए सुंदर साथ जी, आज का विषय अब शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। तब श्री जी को बुलाए, आप चले उदयपुर, साथ सब संग चले, पीछे दज्जाले किया शोर, पीछे दज्जाले किया शोर। लाधु भाई के आए, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। लाधु भाई के आए, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रही हैं। जागनी लीला भी ब्रह्म लीला सुंदर साथ जी। जो ब्रज रास और जागनी तीन ब्रह्मांड हुए, जो है ऐसे हुए ना होशी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई। और ये जागनी लीला का महत्व ब्रज रास से भी ज्यादा इसलिए कहा जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि जागनी लीला के द्वारा ही सारी दुनिया को मुक्ति मिलनी है, सारी आत्माओं की जागनी होनी है। ब्रज रास लीला के द्वारा सुख तो मिला, लेकिन उतना दुख भी मिला, और आत्माओं की जागनी हो पाई, और ना ही आत्माओं की इच्छा पूरी हो पाई, ना ही सारे संसार को मुक्ति मिल पाई। लेकिन ये ब्रह्म लीला के द्वारा सारे दुनिया को अखंड मोक्ष मिलेगा सुंदर साथ जी। इसलिए देखिए, ब्रह्म जागनी लीला, जागनी ब्रह्मांड के जो ब्रह्म सृष्टि के जीव हैं वो पहले नंबर के बहिष्ठ में, और ब्रज रास लीला में भी जो ब्रह्म सृष्टि के जीव थे वो अलग थे, वो ब्रज रास में तो सबसे लेवल ऊपर कहा गया। जागनी लीला में जो ब्रह्म सृष्टि के जीव है उनका लेवल भी ऊपर कहा गया है। हमने सुना किस प्रकार श्री जी कामा पहाड़ी से होकर के आते हैं,
और पूरा नाम के गांव में थे। वहां पर पूर्व नाम के गांव में, वहां पर मुकुंदास जी को भेजा उदयपुर में। तो उदयपुर में लाधू मसानी एक धनाढ़ और धार्मिक व्यक्ति थे। परमात्मा की कृपा से शक्ति सामर्थ्य उनके पास में था। सुंदर साथ जी, जागनी कार्य भी करना है, राज्य का कार्य भी करना, तो माया की जरूरत तो पड़ती है। माया के बिना जागनी कार्य भी कैसे होगा सुंदर साथ जी। आज भले हम यहाँ पर ऑनलाइन जूम में भी हम बैठे हैं सुंदर साथ जी, ऐसा लग रहा होगा कि सब फ्री में हो रहा है, ऐसा भी नहीं, इसमें भी बहुत खर्चा हो रहा है सुंदर साथ जी। तो जो भी सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, अपना नाम जाहिर नहीं करने देना चाहते हैं, तो ये सुंदर साथ जी जो संपन्न सुंदर साथ है, वो सब जो भी जागृत हैं वो सेवा करते ही हैं निश्चित रूप से। तो अब वहाँ उस समय बायजूराज जी और महिला सुंदर साथ आगरे में थे, तो उन सबको वहां से बुलवा लिया और क्या किया, सब मिल करके अब उदयपुर की तरफ चलते हैं। आप चले उदयपुर, साथ सब संग चले, पीछे दज्जाले किया सब सुंदर साथ मिल करके प्राणनाथ जी, बायजूराज जी। और बहुत समय के पश्चात ये सा समागम होने जा रहा था सुंदर साथ जी, बहुत समय पश्चात ऐसा हो रहा था। और वहां पर पीछे जाने के बाद तो दज्जाल का काम है ही है। अच्छा वह चले गए, पता नहीं कैसे थे क्या थे, कुरान की चर्चा करते थे, ऐसी ऐसी बातें करने वाले बहुत रहते ही हैं। लाधू भाई के आए, उतरे उनके घर में। सर्वप्रथम लाधू मसानी के भाई के घर पर आते हैं, उनके घर पर उतारा होता है। बाद में उनके घर बाद में जाएंगे, इसके घर में लाधू मसानी के घर पश्चात बाद में जाते हैं। सबसे पहले उनके भाई के घर में ठहरते हैं। आदर भाव उन किया, हुई सेवा भली उनसे, वो सम्मान पूर्वक उन्होंने स्वागत किया प्राणनाथ जी का, समस्त सुंदर साथ जी का। और संसार का नियम है सुंदर साथ जी, जो कोई भी साधु महात्मा भी आता है तो सम्मान किया जाता है। आजकल समस्या क्या हो गई, भेखे बिगाड़ियो बैराग। आजकल जो है ये जो वेशभूषा, दिखावा, आडंबर और इंद्रिय सुखों में लिप्त महात्माओं ने जो है वैराग्य की महिमा को खंडित कर दिया। इसलिए क्या होता, कोई साधु आएगा तो आगे जा बोलेंगे। आपके दरवाजे पर कोई साधु आएगा तो क्या बोलोगे, आगे जाओ करके। ट्रेन में कोई मिलेगा तो क्या करोगे, ए उठ जा, इधर जा, उधर जा। सम्मान नहीं रहा। अभी जो है पहले समय में साधु संत जनों का सम्मान होता था बड़ा, और क्या करे कुछ लोगों की वजह से, पर क्या सोने न लगत शाही सुंदर साथ जी। विरक्त भेष का अपना ही महत्व है, और विरक्त महात्मा है, जो कोई भी त्यागी है, तपस्वी है, योगी है, संत है, भक्त है, इस सभी का अपना ही महत्व होता, सम्मान होता संसार में। उनकी सच्चे संतों की, सच्चे वैरागी की महिमा को कोई खंडित नहीं कर सकता है। आदर भाव उन किया, हुई सेवा भली उनसे, उन्होंने अच्छी तरह से सेवा किया सुंदर साथ जी का और प्राणनाथ जी का। फिर लाधो मसानी के यहाँ मुकुंदास दी खबर। फिर उसके पश्चात लाधो मसानी के घर जा करके मुकुंदास जी ने उनको सूचना दिया कि वह बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परब्रह्म अक्षरातीत यहाँ पधार चुके हैं, आपके भाई के घर उनको ठहरा दिया है। उनसे मुलाकात करी, उन दिल में भाई असर, तब आकर के मुलाकात करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी चर्चा जब सुनते हैं तो दिल में असर होता है, हाँ मुकुंदास जी जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही है, ये निश्चित रूप से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है। क्योंकि उनके बिना धर्म ग्रंथों के से गूढ़ रहस्य कोई नहीं खोल सकता है। सुंदर साथ जी, जागनी लीला में परब्रह्म या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान है ज्ञान, चमत्कार नहीं है। सत्य चाहो सो शब्दा चिन्हो, सो आप ना देवी दिखाए। सत्य चाहते हो तो उनके शब्दों को चिन्हो कह रहे। शरीर से, वेशभूषा से, चमत्कार से परमात्मा की पहचान नहीं होती है, ज्ञान के शब्दों से पहचान होती है। तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की जो पहचान है वो जो है सुंदर साथ जी ये सबसे बड़ी पहचान यही है कि ज्ञान के स्वरूप। समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य दिखेंगे, कुरान या मुसलमानों के बीच में भी ज्ञान के रहस्यों के द्वारा ही उनकी पहचान कराई गई या तो पहचान हुई। हिंदुओं में भी ज्ञान के शब्दों के द्वारा ही पहचान होती है। किसी चमत्कार के द्वारा कोई उनको इमाम मेहदी मान ले या अक्षरातीत मान ले
ऐसा कहीं नहीं। और ऐसे कोई होगा भी तो उसको उपली नजर करके कहा गया, उपली दृष्टि कहा गया। तब उन हवेली दई उतरे उन, तब उन्होंने, पहले तो उनके भाई के घर ठहरे थे, अब उनके घर में ठहरते, उनकी हवेली में रहने की व्यवस्था किया और वहां से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गए। तहाँ चर्चा होने लगी, रही बात नाहक बिन, और अभी बहुत समय बाद जो सुंदर साथ का समागम भी हो रहा था और यहाँ पर अब फिर से पहले के समान वाणी चर्चा सत्संग सब शुरू हो जाता। सुंदर साथ जी, तहाँ चर्चा होने लगी, रही बात नाहक बिन, और एक परमात्मा के सिवा कोई बात नहीं होती है। ज्ञान चर्चा किसके लिए? संसार का विषय का नहीं चर्चा होता है। प्राणनाथ जी की वाणी में केवल आत्मा कल्याण, आत्मा परमात्मा का विषय में ही केवल विषय पूरा वाणी में विचार है। शरीयत कर्म कांड के विषय में कोई बात नहीं। तरीकत के बारे में बात मिलेगी, क्योंकि हकीकत में भी तरीकत तो होता ही है, ज्ञान में भी रहनी रहती है। कोई कहे कि हकीकत मार्फत में रहनी नहीं होती तो गलत है। मोमिन तबलक बंदगी जोलो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी जाने आशिकिया माशुक। इश्क आने के बाद में या तो प्रेमी या तो प्रेमास्पद, आशिक या माशुक, दोनों के बीच में जो प्रेम है तो प्रेम ही बंदगी का रूप हो जाता है। लेकिन जब प्रेम में मदहोश हो जाते हैं तो वो तब की बातें। नया मंडान हो चला सात आवत बीच इस्लाम, इस प्रकार नया मंडान हो गया। सुंदर साथ जी, मंडान का मतलब नया मेल हो गया, नया समूह फिर से सुंदर साथ समूह में अर्थात मिल करके एकत्रित होने लगे सब। निजानंद संप्रदाय यानी आत्मा के आनंद का ये संप्रदाय है। उसी तरह से इस्लाम कहते हैं शांति और आनंद का जो मार्ग है उसमें सब आने लगे। हुई वेद कतिब की चर्चा, इत पाया विश्राम। इस प्रकार अब यहाँ सुंदर साथ जी आगे जो भी होगा, मैंने बताया था मेड़ते के बाद जहां भी चर्चा हो रही है दोनों पक्षों को लेकर के चर्चा हो रही। वैदिक पक्ष जो है वेद कुरान, वेद पुराण शास्त्र आदि, उसी तरह से कुरान बाइबल सभी ग्रंथों के हिसाब से यहाँ पर अब चर्चा होती है। सुंदर साथ जी, हुई वेद कतेब की चर्चा, इत पाया विश्राम। इस प्रकार जिसको भी वेद और कतेब कुरान और वेदों के प्रमाण से सत्य की पहचान होती है वो फिर उसको माया का सारा दुख दूर हो जाता, शांति प्राप्त होती है। जैसे सूरज के गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा शांति प्राप्त होता है। सूरज के तपन में जलता हुआ शरीर को वृक्ष की जब छाया मिलती है तो शांति आनंद होता है। और यहाँ संसार में भी आज देख लो, जब गर्मी का मौसम आता है तो ये सब तप जाते हैं, उसके बाद छांव भी मिलता है, ठंडी हवा मिलती है तो फिर आनंद आ जाता है। उसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान उस ठंडी हवा के समान है जो माया के दुखों के रूपी गर्मी से तपते हुए जीव को शांति प्रदान करता, आत्मा को भी शांति प्रदान करता। ये तो चर्चा होने लगी, जहां तहां हुई खबर। अब उदयपुर में सभी जगह खबर फैल जाती है कि यहाँ पर ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आए हुए हैं, वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं और वो समस्त ग्रंथों से चर्चा करते हैं, सत्य की पहचान कराते हैं। सुंदर साथ जी, सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। इस प्रकार सभी लोग चर्चा सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। बहुत सारे, कोई चर्चा सुनने आता है, कोई दर्शन करने आता है। इस प्रकार काफी लोग वहां पर उदयपुर में आने लगते हैं, अपने साथ के लोग ताकि चित भय सन्मुख। लेकिन जो अपने सुंदर साथ जो थे, वो इतने दिन से जो चर्चा नहीं मिला था, आत्मा का आहार नहीं मिला था, अब वो आत्मा का आहार मिलता है तो फिर से उनके हृदय में विरह, वैराग्य, ज्ञान, विश्वास, प्रेम फिर से परिपक्व हो जाता है। तो थोड़ा सा देखो, बहुत दिन तक चर्चा सुनने ना मिले, सत्संग नहीं मिले तो डामाडोल हो जाते हैं, विश्वास थोड़ा सा घबरा जाता है, माया की इच्छाएं फिर से प्रबल हो जाती है, परम धाम पर विश्वास भी कमजोर हो जाता है, राज्य का तड़प, विरह, वैराग्य, प्रेम सब कमजोर हो जाता है। कुछ लोग जो है कि दर्शन करने के लिए आते हैं, चलो देख करके आए। कई लोग क्या करेंगे, चलो ज्ञान चर्चा सुन करके आए। पर इसमें जो अंकुर है तो उसको फायदा करेगा अपने साथ के लोग, ताकि चित्त भय सन्मुख। उनके चित्त जो सुंदर साथ थे, उनका चित्त जो भी परम धाम की आत्मा था, उनका हृदय जो है बस धाम धनी परम धाम का स्मरण ध्यान में उनका चित्त लग गया, धाम धनी के सम्मुख हो गया उनका ध्यान, उसकी स्थिरता में बस परम धाम का स्मरण होने लगा। दीदार श्री जी साहेब जी के बड़ो जो पाए सुख, और जब पहचान हुई, चर्चा सुनकर के पहचान हुई, ये तो साक्षात धाम के धनी हैं, प्राणों के नाथ हैं, श्री जी साहेब हैं।
तो उसके देखो, बिना पहचान के दर्शन कोई काम का नहीं होता है, और बिना ज्ञान के पहचान नहीं होता है। तो पहचान होगा, उसके बाद जो दर्शन में फिर लगता है कि हाँ, साक्षात धाम का धनी का दर्शन कर रहा हूं, ऐसा लगता है। अर्थात इसी तन में वह धाम के धनी विराजमान है। दो ही राजपूत हवेली में ने, तीन तो बैठे सुनीबान, और वहां पर सामने ही एक हवेली में दो राजपूत रहते थे, क्षत्रिय जाति के राजपूत कहलाते हैं। तो उन्होंने भी चर्चा सुना, प्राणनाथ जी की वाणी सुनी। तीनों को तारतम की, कछुक भाई पहचान, थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ, ये सब देवी देवता को नहीं मानते हैं। क्षर अक्षर से परियोत्तम पुरुष अक्षरातीत के लोग बात करते हैं, एक परमात्मा की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा पहचान हुआ। इन समय नूर मोहम्मद से हो गई मुलाकात। इस समय नूर मोहम्मद नाम के एक मुस्लिम भाई थे, उधाम धनी के चरणों में आते हैं। उनको भी पता चलता कि कुरान की चर्चा यहाँ पर करता है, तो चलो सुन के तो आए आखिर। ये कि जिसके दिल में खोज होता है, जिसके दिल में जिज्ञासा होती है, वो कोई भी अवसर नहीं छोड़ता है। उनको तो पहले ही खोज की भावना है, तो वो जहां भी अवसर मिलता है, चलो सुन लेते हैं, शायद मेरे जिज्ञासा यहाँ शांत हो जाए, मेरी पिपासा शांत हो जाए। गला चर्चा सुन के नीके सुनी बात, ध्यान से उन्होंने चर्चा सुना सुंदर साथ जी। तो चमत्कार से कोई भी जागनी नहीं होती, ज्ञान चर्चा ध्यान से सुनना पड़ता है। हमारे समाज में ये बहुत समय से परंपरा चले आ रहा है। छठे दिन की लीला में कोई चमत्कारी पुरुष हो गया, महान पुरुष हो गया, कोई योगी पुरुष हुआ, पता नहीं, गुरु जी की कृपा से भव सागर से पार हो जाएंगे। हमारे गुरु तो इतने बड़े योगी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ध्यानी, इतने बड़े परमहंस, इतने बड़े चमत्कारी, साक्षात राज जी। अरे हो या न हो तो भी बिना वाणी मंथन, बिना सेवा और बिना चितवनी के कल्याण नहीं होने वाला। सुंदर सर जी, धनवान धनवान बोलने से मैं धनवान हो जाता हूँ कि धीरू भाई बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति, अरब से भी खरबपति हैं। तो क्या मेरे को क्या फूटी कोड़ी मिला है इसमें? कोई बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े योगी हैं बोलते रहने से क्या होने वाला है? सुंदर साथ जी, और छठे दिन की लीला में सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी ही वास्तविकता में सबके सदगुरु है। ब्रह्मवाणी जो ज्ञान का सशक्त माध्यम है, कितने बड़े से बड़े योगी हो, लेकिन वाणी मंथन के बिना आपको ज्ञान की विशेषता, ज्ञान का उच्च स्तर हासिल नहीं हो सकता वाणी मंथन के बिना। और उससे भी जरूरी है हृदय में विरह वैराग्य भी जरूरी है। वैराग्य की भावना होगी तो सेवा समर्पण की भावना आएगी, सेवा समर्पण की भावना से वाणी मंथन और प्रेम का दरवाजा खुलेगा। वाणी मंथन, सेवा समर्पण, वैराग्य आदि सब मिलकर के चितवनी का दरवाजा खोलेंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी, सारा रास्ता में 4 स्टेप याद रखिए, वैराग्य, सेवा, वाणी मंथन और चितवनी, ये 4 स्टेप से गुजरना है। वैराग्य है तो सेवा की भावना भी आएगा, खोज की भावना आएगा। सेवा है, वैराग्य करेंगे तो सेवा करेंगे तो नहीं देंगे। सेवा से तुम पाओगे पार, क्यों कहा? अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। जितना ज्यादा सेवा समर्पण करेंगे उतना ज्यादा राज्य की कृपा होगी और आपके हृदय में ज्ञान का, प्रेम का बीज अंकुरित होगा। वाणी मंथन, वाणी का द्वार खुलेगा, वाणी की चुपाइयां आपको स्वतः समझ में आने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे राज्य खुद मुझे पढ़ा रहे हैं। मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे आप कसम, न सीखे सिखाए न सोबत हक मेहर से पाए। तो अपनी बुद्धि से कोई 100 बार पढ़ ले, तालीम भी लेकर रट ले, लेकिन जो बात राज्य के विरह वैराग्य समर्पण से प्राप्त होती है, वो चीज तालीम से या बुद्धि से प्राप्त नहीं हो पाती। सुंदर साथ, सेवा से वाणी मंथन का भी दरवाजा खुलेगा, परमधाम के सुखों का भी दरवाजा खुलेगा। लेकिन कोई बोले कि सिर्फ सेवा से काम हो जाएगा, कोई तो गलत है। कोई के सिर्फ वाणी मंथन से काम हो जाएगा तो भी गलत है। कोई के सिर्फ चितवनी से काम हो जाएगा तो भी गलत है। वाणी मंथन भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, चितवनी भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए। और तीनों का बेस है जो वैराग्य है, ये 4 चीजें चाहिए। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से नूर मोहम्मद, उनकी चर्चा सुन करके उनका हृदय द्रवित हो जाता है। गलना मतलब द्रवित हो जाना, और उनको पहचान हो जाती कि यही आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा या मोहम्मद साहब हकी सूरत हैं। इत एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दीन इस्लाम, और इसके अतिरिक्त एक और सैयद था। सैयद एक जाति का नाम है,
वो मुस्लिम भाई थे जो बारात में आए थे, तो बारात में आए थे तो उनका दिल भी बारात में नहीं लग रहा था, वो भी आ गए चर्चा सुनने। यहाँ तो सब बारात में, शादी का सीजन अभी शुरू हो जाता है, इसमें कोरोना टाइम चल रहा है। सुंदर साथ जी धन्य आप लोग, अभी शादी का सीजन शुरू हो जाए तो किसी के पास टाइम नहीं रहने वाला। यहाँ पर सुनी चर्चा दीन इस्लाम, उन्होंने भी सत्य ज्ञान की चर्चा सुना, दीन इस्लाम हकीकी के सत्य ज्ञान की चर्चा सुना, परम धाम की चर्चा सुना, ईमान ले आया। इन समय देख मोमिनों का, इस प्रकार वो भी विश्वास ले आते हैं। सुंदर साथ के विषय में, मोमिनों के विषय में जो प्राणनाथ जी ने बताया कि वो मोमिन कौन है, वह अर्श आजम से आए हैं, जिसकी मोहम्मद साहब ने फिक्र करते थे कि मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे, खुदा से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा के राह में सच्ची कुर्बानी करने वाले हैं। उस मोमिनों की पहचान हुई जब, और परम धाम का भी जो अर्श आजम की बात कहा सुंदर साथ जी, मैंने कई बार दिखाया है परम धाम के विषय में जो कुरान की आयतें हैं, और पीडीएफ फाइल भी रखा है, वो सब दोबारा दोबारा रिपीट करने का आवश्यकता भी नहीं है। जिसको देखना पुराने वीडियो देख सकते हैं, जब मेड़ता से लेकर के आगे के वीडियो में इस तरह कई बार परम धाम का वर्णन आया है। इस तरह से वो सैयद भी ईमान ले आता है। और भिखु सोनी आइया और राधा रुक्मणी, भिखू भाई और भिखु सोनी नाम है पूरा, राधा बहन और रुक्मणी बहन, और सुंदर सोना, सुंदर भाई, सोना भाई, आई कदमों मोमिन, ये सब भी सुंदर साथ के शामिल, सुंदर साथ में शामिल हो गए। प्राणनाथ जी से तारतम ज्ञान सुन करके सुंदर साथ हो गए, तारतम ग्रहण किया। यहाँ मयाराम, वासुदेव और सुखदेव देरासरी ये साथ में श्रीराज की मेहर उतरी, ये भी सुंदर साथ में आ गए। धन धन की कृपा हो गई, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो हुआ रे मिलन। सुंदर साथ जी, और दिन धन धन्य, वो समय धन धन्य जब हमको प्राणनाथ जी का ज्ञान प्राप्त हुआ, प्राणनाथ जी की पहचान हुई, प्राणनाथ जी के चरणों में आए हम। इत जगीसा अमोला इत आया कहते के साथ, इस प्रकार जगीसा भाई, अमोला आदि जो कई सुंदर साथ जो है चरणों में आते हैं। चर्चा उत्सव करत हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। इस प्रकार यहाँ पर नित्य प्रति चर्चा, उत्सव और सत्संग हो रहा है उदयपुर में लाधू मसानी के घर। उत्सव क्या है, कोई त्योहार नहीं है सुंदर साथी। उत्सव इस बात है कि धाम धनी का ज्ञान, धाम धनी के चरण कमल प्राप्त हो गए, सब सुंदर साथ माया में मिल रहे हैं, तो खुशियां मनाते हैं। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, एक खुशियां मनाते हैं यहाँ पर कि धाम धनी हमको मिले, सुंदर साथ की पहचान हुई, धाम धनी की पहचान हुई, परम धाम की पहचान हुई, एक माया के दुख से छुटकारा होकर के धाम धनी का सुख मिला, यही उत्सव है। यो मास 4 भय जो 7 लड़े संग सुल्तान, इस प्रकार उदयपुर में आए हुए 4 महीना हो गया था। अब उधर जो 12 सुंदर साथ थे जो औरंगजेब बादशाह के पास में संदेश देने गए थे, हालांकि वहां पर संदेश सुना, उनसे ज्ञान वार्ता तो नहीं हो पाया, लेकिन वहां पर जो संघर्ष अभी भी चालू था, वो प्रयासरत थे कि किसी तरह से हम औरंगजेब को संदेश सुना सकें। काजी मौलवियों को समझाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन काजी मौलवी तो कह दिए कि अब इस बात को जाहिर मत करना। तो क्या कहते हैं, तीनों ने अर्ज करी, लिखी है पहचान, उन सब ने अर्ज किया, क्या विनती किया, प्राणनाथ जी के चरणों में चिट्ठी लिख करके विनती किया, ए शरीयत सो हम लड़े देखाए नैनो निधान। 12 सुंदर सा चिट्ठी लिखते हैं प्राणनाथ जी को, हे प्राणनाथ जी, ये शरीयत के काजी दरबारी मौलवी ये सबसे हमको ज्ञान वार्ता करते करते काफी समय हो गया है, और हमने अपनी आंखों से देख लिया, समझ लिया अच्छी तरह से, बिना सोटे इन पर क्यों ए ना लिया वे ईमान। इनको ज्ञान सत्य है झूठ है इससे मतलब नहीं है, इमाम मेहदी आए हैं नहीं आए इससे मतलब नहीं है, इनको बस संसारिक पद प्रतिष्ठा सुख ऐशो आराम से मतलब है, कितने दिन रहेगा। यहाँ सोटे से मतलब उनको कोई अन्याय करते हुए किसी पर अत्याचार करने से नहीं है, लेकिन कर्म का फल तो मिलके रहेगा, कर्म फल से कहां भागेंगे। खुदा ना देवे दुख किनको, खुदा न देवे दुख किनको पर मारत है तकसीर। तकसीर ने गुनाह, अपने बुरे कर्म भी हमें मारते, कर्म ही हमें मारते हैं। परमात्मा किसी को दुख देता है ऐसा कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा। अपने कर्म ही हमको दुख, परिणाम जो दुख करते हैं, दुखी करते हैं। खुदा न देवे दुख किनको पर मारत है तकसीर, पटक पटक सिर पीठ ही रोसी राय ने राय,
फकीर, चाहे राजा हो चाहे राणा हो। हेलो, अनम्यूट, आपका म्यूट करिए सुंदर साथ जी। ध्यान रखा करिए सुंदर साथ जी, बीच में सब म्यूट अनम्यूट कर देने से शोरगुल शुरू हो जाता है, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, शायद लापरवाही से बटन ना दबा दीजिए कि सबका लॉक कर दीजिए, कोई चाहे भी तो ना दबा सके। ये शरीयत सो हम लड़े देखा है नैनो निदान, हम जो है अच्छी तरह से देख लिया कि बिना सोटे इन पर एक क्यों एना लियावे ईमान। परमात्मा का जो जब इनका कहर बरपेगा, अर्थात जब इनके कर्मों का परिणाम इनको प्राप्त होगा, कभी ना कभी तो मिलेगा, आज किया कल पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। ये सत्ता और पद प्रतिष्ठा के जोर पर इन लोगों ने सुंदर साथ जी पर अत्याचार किया, प्रताड़ना किया। सुंदर साथ जी, ना रहेगा पद, ना रहेगा प्रतिष्ठा, ना रहेगा ऐशो आराम, नामो निशान भी नहीं बचने वाला है। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। सुंदर साथ जी, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पे। दिखावे का जिंदगी, जैशो आराम जवानी का पल दो पल का जिंदगी। सुंदर साथ जी, पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु से वो पैसा तुमको नहीं बचा सकता है। बुरे दुख के समय में, मुसीबत के समय में, विपत्ति के समय में सुंदर साथ जी अच्छे कर्म हमारे सहायता करते हैं, पैसा कोई सहायता नहीं करता है। बुढ़ापे में पैसा काम नहीं आता, अपने दुआ, किसी की दुआ काम आती, कोई अच्छा काम किया हो वो काम आता है, किसी की सेवा किया है वो काम आता है। ऐसा बुरे कर्म करके हम को बच जाएंगे सोचेंगे तो ऐसा गलत फहमी है। ये नहीं कि हम देखिए इनको नहीं ईमान। सुंदर साथ जी चिट्ठी में लिखते हैं कि हमने अच्छी तरह से, नीके यानी अच्छी तरह से हमने देखा कि इनको, इनके दिल में खुदा के लिए ईमान ही नहीं, ईमानदारी नहीं है। एक ईमानदारी भी कोई चीज होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही नहीं है उनके दिल में, सत्य को ना जानना चाहते, ना स्वीकार करना चाहते, ना समझना चाहते हैं। बस उनके फायदे की कोई बात हो तो बताओ उनको। स्वीकार किया कि इमाम मेहदी आ गए हैं, हम स्वीकार करते हैं, पर इस बात को जाहिर मत करो। क्यों? क्योंकि ऐशो आराम, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा छूट जाएगा, वैसे भी छूट जाएगा वो तो पैगाम को फिर यह सुनिया ना हुक्म सुबान। इस कारण से संसारिक कामनाओं से युक्त हैं, आशा तृष्णा से युक्त हैं, पद प्रतिष्ठा का मोह बना हुआ है, इसलिए उन्होंने संदेश को ठुकरा दिया, सत्य ज्ञान का संदेश ठुकरा दिया। सुनिया ना हुक्म सुबान, परमात्मा का संदेश जो था वो भी ठुकरा दिया उन्होंने। अब हम राह देखते हैं जो हमको आवे हुक्म। सुंदर साथ जी लिखते हैं प्राणनाथ जी को चिट्ठी में कि ये प्राणनाथ जी, हम आपके आदेश का रास्ता देख रहे हैं, आप जैसा आदेश करो वैसा करेंगे। आगे आप कहोगे तो इधर आ जाते हैं, उदयपुर आपके चरणों में आना चाहते हैं वैसे तो, लेकिन सीधे नहीं बोल सकते ना, वहां आ जाए, या तो आप बोलोगे तो यहाँ पर बैठे रहेंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। फिर माफक हम करें, जैसा लिख भेजो तुम, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। तब पाते लिखी उन पर, उठ के आइयो तुम। तो सुंदर साथ को प्राणनाथ जी ने तुरंत चिट्ठी लिखा, तुरंत जो है चिट्ठी मिलते ही वहां से आने का उपक्रम करो, उपाय करो, वहां से उठ करके यहाँ आ जाओ। इन पर सोटा होएगा कादर की हुक्म, कह दिया कि इसके लिए हमको कोई सोटा करने की जरूरत नहीं है, बदला लेने की जरूरत नहीं है। आज क्या बदला लेने की भावना बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन क्या करे, इसमें रक्षा करने के लिए सुंदर साथ जी हथियार तो उठाना भी पड़ता है, लेकिन बदला लेना अलग है, रक्षा करना अलग है। अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए तो छत्रसाल जी को भी प्राणनाथ जी ने तलवार उठाने के लिए कहा। सेवा नहीं ले बात नहीं सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार। सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के, साइये किया सेनापति शिवदास। सुंदर जी धर्म की रक्षा के लिए तो प्राणनाथ जी ने भी सभी राजाओं को पुकार लगाया, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए आज भी हथियार उठाना पड़ सकता है, उसमें कोई भी गलत नहीं। देश की रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाना पड़ता है।
लेकिन हम किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकते। सजा जो है देना अलग है, बदला लेना अलग बात है। परमात्मा के हुक्म से, परमात्मा की शक्ति से उनको उनका परिणाम तो मिलेगा। आप किसी को नहीं मारोगे तो भी वो मरेगा, लेकिन यदि वो पाप करना जारी रखा हुआ है तो उसको रोकने के लिए उसको मारना भी पड़ता है, क्योंकि ये रक्षा के अंतर्गत आ गया। लेकिन वो यदि पाप करना छोड़ दिया है तो उसको सजा देना का फिर अधिकार हमारा नहीं है। पाती शेख बदल लिया दिल्ली बीच मोमिन। इस प्रकार शेख बादल खान जो है प्राणनाथ जी की चिट्ठी लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं, जहां 12 सुंदर साथ थे। सुन के सुख पाया दिल हुआ रोशन। और चिट्ठी पढ़ करके सुंदर साथ बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ उनको कि प्राणनाथ जी का आदेश आ गया है। ये कारागृह में इतने दिन तक पड़े हुए थे, अब यहाँ से निकल करके प्राणनाथ जी की कोमल चरणों में पहुंच जाएंगे और इतने दिन की थकावट दूर करेंगे, इतने दिन का जो दुख है उसको दूर करेंगे। सुंदर साथ जी, चाहे शेख इस्लाम पे हमको रजा दे तुम, क्योंकि अभी 12 सुंदर साथ जी शेख इस्लाम के कस्टडी में थे, उनकी निगरानी में थे। तो शेख इस्लाम पर के पास जा करके उनसे सुंदर साथ कहते हैं कि अब हमको रजा दो, यानी इजाजत दीजिए, यहाँ से जाने के लिए अनुमति दीजिए, हम जाएंगे अपने ठोर, हम अपने घर जाना चाहते हैं, अपने स्थान वापस जाना चाहते हैं, हमको करो हुक्म, हमको आदेश दो, यानी कि अनुमति दो। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तान। तब काजी शेख इस्लाम कहता है ठीक है, मैं सीधे अनुमति तो नहीं दे सकता क्योंकि बादशाह ने आपको मेरे हवाले किया था, इसलिए मैं रजा कराऊं सुल्तान। बादशाह से मिलकर के आपके लिए मैं अनुमति कराऊंगा। तुम परसों आइयो, आम खा सुनाओ कर, आप परसों आना, मेरे साथ में चलेंगे बादशाह के दरबार में, आम खास सुनाओ कान। और उस समय जो है आम खास यानी कि जो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे खास व्यक्ति हो, दरबारी हो, चाहे प्रजा हो, चाहे सामान्य काजी मौलवी हो, सबको ये सूचना सुनाना पड़ेगा, नहीं तो कल कोई आरोप लगा देगा कि तुम भी उनके साथ मिले हुए थे, इसलिए उनको भगा, चुपके से भगा दिया, ऐसा कोई आरोप ना लगा दे। तब एक दिन बीच डार के ले चला हजूर, एक दिन बीच में छोड़ करके दूसरे दिन औरंगजेब बादशाह के हजूर पे दरबार में ले जाता है। सुल्तान सामने ठाड़े किए, औरंगजेब बादशाह के सामने खड़ा किया उनको, आप हजूर किया मजकूर। और शेख इस्लाम उनके सामने कहता है कि ये विदा होते हैं जात अपनी ठोर को, ये यहाँ से अब जाना चाहते हैं, अपने स्थान को वापस जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे में, ये वही लोग हैं जिन्होंने शरीयत के विरोध में और इमाम मेहदी साहब जमा का हकीकत के ज्ञान का संदेश लाया था, क़यामत का संदेश लाया था, ये वही लोग हैं। बादशाह को याद दिलाया। तब काजी ने कहा यही मोमिन उस दिन। फिर काजी आगे कहता है कि ये मोमिन वही है जो उस दिन आपके सामने आपसे रूबरू बात करने की जो वार्ता कर रहे थे, इच्छा कर रहे थे, आपने कोतवाल के हवाले किया था, फिर मेरे हवाले किया था, ये वही मोमिन है। तुम सो जिन मजकूर किया लिया ईमान मोमिन, यही मोमिन है जिन्होंने मोहम्मद साहब कुरान पर ईमान लाया है, ये वही मोमिन। देखिए सुंदर जी, यहाँ पर इतना तो क्योंकि वो इस बात से संतुष्ट हो रहे हैं हालांकि कि ये हमारे समान कुरान और मोहम्मद साहब पर ईमान लाए हुए हैं, इस बात से वो संतुष्ट तो हो रहे हैं, लेकिन काजी ने इस बात को सामने जाहिर नहीं किया कि ये इमाम मेहदी को मानने वाले हैं या इमाम मेहदी का दावा करते हैं, अपने गुरु को इमाम मेहदी मानते हैं। इस तरह की बात कोई लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इतना ही कहा कि ये थे ईमान लाए थे कुरान के ऊपर, मोहम्मद साहब के ऊपर, ये हमारे विरोधी नहीं है। इस प्रकार से इतना तो निश्चित हुआ इससे। देखिए सामने सुल्तान ने 3 बेर फिर औरंगजेब बादशाह ध्यान से उनको सबको देखता है कि एक बार सबका चेहरा देखता है अच्छी तरह से, और फिर 3 बार फिर 3 बार सबको अच्छे से देखा। सिर नवाए देखिया देख खुदा इनको, फिर उसके बाद में सिर झुका कर कहते खुदा इनको खैर कर, खैर का मतलब इनको सलामत रखे, इनके ऊपर मेहर करे, इनकी रक्षा करे, इनके ऊपर कृपा करे, परमात्मा खुदा इनकी ऊपर इनकी हिफाजत करे, ऐसे दुआ मांगा। उससे औरंगजेब ने 100 रुपया खर्च देने के किया हुक्म, और उनको रास्ते के खर्च के लिए 100 रुपया देने का हुक्म किया। सीता भी ले दौड़िया ले मोमिनो तुम। औरंगजेब बादशाह के आदेश से उनके जो दरबारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने तुरंत जो है 100 रुपए लेकर के उपस्थित किया और वो सुंदर साथ जी की मोमिनों के हाथ में वो दिया। जब राजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन। इस प्रकार जब बादशाह ने उनको रजा दिया तो सुंदर साथ भी राजी हो गए। रजा राजी है तेरे रजा में, कहते हैं ना, राजी यानी कि खुश रहना या संतुष्ट होना।
रजा में यानी कि सहमति में। यहाँ खुदा के विषय में कहा जाता है कि, लेकिन यहाँ पर मैं शब्द अर्थ समझाने के लिए कह रहा था। औरंगजेब बादशाह ने उनको जाने की इजाजत दे दिया तो सुंदर साथ राजी हुए, न संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, विदा हो के चले रहे एक दूसरे दिन। और वहां से तो निकल गए बादशाह के शेख इस्लाम के वहां से हवेली से, तो यहाँ चल पड़े। एक आध 2 दिन दिल्ली में रुकते हैं और उसके बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दिल्ली के सुंदर साथ थे, वो दिल्ली में ही कुछ दिन और रुक जाते हैं। वो थोड़ा बाद में आएंगे, 15-20 दिन बाद आते हैं। आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात कली श्रीराज। इस प्रकार उदयपुर प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी भेक बदल शामिल भय इस्लाम के काज। इस प्रकार अब वापस फिर से हिंदू भेष धारण किया सुंदर साथ जी, भेष बदल शामिल भय। इससे भी 2500 बार ऐसी चौपाइयां आई हैं जिसे स्पष्ट प्रमाणित होता है सुंदर साथ जी। फिर भी कई जो लोग मानते हैं कि भी हिंदू वेशभूषा में ही गए थे, उनके सब बातों का विचार करना चाहिए। भय इस्लाम के का जब दीन इस्लाम में निजानंद संप्रदाय सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के कार्य में फिर से लग जाते हैं, यहाँ से सेवा कार्य में फिर से समर्पित हो जाते। कोई घर जाकर के फिर खाना पीना सोना तो है नहीं, जागरणी कार्य में जो अब वापस प्राणनाथ जी के साथ में लग जाते हैं कार्य में। एक लक्ष्मण भीम भाई, लक्ष्मण दास जी भीम भाई सूरत के जो वेदांताचार्य थे, श्याम दास खिमाई और ये दूसरे सुंदर साथ भी वहां से जो दिल्ली में थे वो साथ में आते हैं। कुछ जो 12 में तो नहीं थे लेकिन यहाँ साथ में आते हैं। श्यामल दास, गरीब दास और संगलाल बाई ये सभी सुंदर साथ जी आते हैं। श्याम बाई राम राय आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाइया इनो सुपियातम। मिलते ही आनंदित हो गए। इतने दिनों बाद, इतने कष्ट के बाद, इतनी जुदागी के बाद प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे। अपना जीवन इन्होंने धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया था, अपनी आत्मा को उन्हीं के ध्यान में समर्पित कर दिया था। इन समय उदयपुर में बहुत बड़ो भयो चर्चा कपूर। इस प्रकार से अब उदयपुर में चर्चा का ऐसा प्रवाह चल पड़ता है, लगातार सुबह दोपहर शाम चर्चा ही चर्चा, और भीड़ की भीड़ लोग आते हैं चर्चा सुनने के लिए। दर्शन राज की हो भी बड़ा रोशन हुआ जहूर। इस पर सबको धाम धनी के दर्शन, यहाँ पर वाणी चर्चा सुन करके धाम धनी की पहचान होती है और सबको धाम धनी का अनुभव होने लगता है चर्चा सुन करके। बड़ा रोशन हुआ जहूर। इस प्रकार धाम धनी के ज्ञान का, परम धाम के ज्ञान का बहुत ही प्रकाश होता है। और यहाँ पर उनका जो शक्ति का प्रदर्शन एक प्रकार से राज्य महाराज की जो ज्ञान और जोश की शक्ति का यहाँ पर सबको पता चलता है कि ऐसा दिव्य ज्ञान चर्चा हो रहा है। निश्चित रूप से यही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप परब्रह्म अक्षरातीत हक ताला अल्लाह ताला है। साथ आहेड़ का आया और मोटी बाई, आहेड़ का सुंदर साथ भी आते हैं और मोटी बाई भी आती है सुंदर साथ। मस्करी राजसो करे खुशखबरी राजसो पाई। इस प्रकार परम धाम की खुशखबरी जब इनको प्राप्त हुआ प्राणनाथ जी से चर्चा सुन करके, तो कभी कभी दूसरे सेवा कार्य करते करते हंसी मजाक भी कर लेती थी प्राणनाथ जी के साथ में, क्योंकि प्राणनाथ जी के साथ में घुल मिल जाते हैं। जैसे हम सभी सुंदर साथ भी आपस में घुल मिल जाते हैं तो आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं, उसी तरह से राणे ये बात सुनी अपनी मजलिस में। अब उदयपुर का जो राजा था, मैंने बताया राजस्थान में राजा को राणा बोलते हैं। राणा प्रताप सिंह जैसे थे ना, यहाँ पर अभी थे राणा राज सिंह। क्या नाम है? राणा राज सिंह, राज्य के नाम से ही समझ लो, राज सिंह। राणा राज सिंह यहाँ पर थे। उनको अपनी चर्चा में ये बात सुनने को मिला, क्योंकि उदयपुर की में ये सब चल रहा था। नित्य लोग आए कहें अस्तुत निंदा सुने, नित्य प्रति कोई ना कोई आता था खबर देने के लिए, कहता था, बहुत स्तुति करता था कि बहुत अच्छे ब्रह्म ज्ञानी है, तो कोई निंदा करता था तो कुरान की चर्चा करते, हिंदू का भेष धारण किस तरह से। कई तरह के लोग आते थे बातें लेकर के। कोई कहे बड़े साध हैं, इनके अनंत, ये बड़े साध हैं, बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, बहुत ब्रह्म ज्ञानी हैं, अनंत आलोचन, इनकी अनंत ज्ञान दृष्टि है, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य जानते हैं ये। कोई कहे ये ठग है, नो भेक धरा मोमिन। कोई कहता कि ये तो ठग है, साधुओं का भेष धारण कर रखा है, ये तो महात्मा ज्ञानी जनों का, योगी महात्माओं का भेष धारण कर रखा है, वास्तव में तो सब ठग हैं। कोई कहे मुसलमान है। क्या होता है सुंदर साथ जी के बहुत सारे साधु वेश में ठग भी घूमते हैं,
लेकिन भाई नजर कैसे पहचानोगे कि कौन सच्चा कौन झूठा है? ज्ञान चर्चा सुन के तो पहचानोगे। और जिसको ज्ञान की समझ नहीं है ना, वीरा वैराग्य, वो सच्चे ज्ञानी की पहचान कैसे कर सकता है? कोई कहे मुसलमान है, भेजे हैं सुल्तान, कोई कहते हैं तो मुसलमान है, हिंदू का भेष धारण करके आए हैं, औरंगजेब बादशाह ने भेजा है, यहाँ पर हमला करने का प्लानिंग हो सकता है इनका। तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिन पहचान, तुमको मुसलमान बनाने के लिए आया है। आज भी सुंदर साथ में भी ऐसी बात आ जाती कि तो मुसलमान बना दिया सकते, मुसलमान बन जाएंगे। कुरान और मोहम्मद बोलने से, कुरान की चर्चा, कुरान में जो परम धाम की बातें हैं, सुंदर साथ की या कयामत की बातें हैं, उसका डिस्कशन या ज्ञान चर्चा करने से मुसलमान हो जाते हैं। उससे पहले क्या थे? तो फिर उससे पहले हिंदू थे, तो वेदों की चर्चा क्यों नहीं करते थे? फिर हिंदू थे तो वेदों का मूल ग्रंथ 4 वेद हैं, तो वो सामाजिक हैं, जो पौराणिक है, कर्मकांडी हैं, हिंदू कहलाते हैं। उनके समान रहना पड़ेगा क्या हमको सुंदर साथ जी, हिंदू कहलाने के लिए? चुटैया रख, पीछे चुटैया रखते कई सुंदर साथ, चुटैया रखना पड़ेगा, हिंदू की पहचान है। जनेऊ पहनना पड़ेगा, हिंदू की पहचान। कबीर जी ने क्या है? जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान तलवार को पड़े रहने दो। तलवार जिसमें रखते हैं ना खांचा, उसको म्यान बोलते हैं। और इससे भी अच्छी चुपाई का म्यान क्या है? ये शरीर हिंदू मुस्लिम ये म्यान है। तलवार क्या है? उसके अंदर बैठी हुई आत्मा, उसका ज्ञान। कबीर जी ने एक और बहुत बढ़िया कहा, ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। सूप समझते हैं? सूप, सब्जी को उबालते हैं ना पानी में, तो सब्जी का सारा रस पानी में आ जाता है, तो सब्जी को निकाल के फेंक देते, फिर पानी को पी लेते हैं, तो पानी को बोलते हैं सूप। और जो निकाल के थोथा, उसको थोथा बोलते हैं। जो सब्जी बचता है ना, उसका निचोड़ करके फेंक देते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को ग्रही ले, थोथा दे उड़ाए। 4-5 प्रकार का सब्जी में डालो एक साथ, उसमें पानी में उबालो, पानी को पी लो और सब्जी को फेंक दो। एक सब्जी हिंदू है, एक सब्जी मुसलमान है, एक सब्जी सिख है, एक सब्जी ईसाई है। चारों में जो ज्ञान है, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, ये 4 सब्जियां, इनमें से जो रस है, हकीकत ज्ञान की जो बातें हैं, आत्मा परमात्मा का तत्व है, उसको ग्रहण करो और बाकी कर्म कांड की बातों को उड़ा दो। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कहते। किसी ने कोई दर्शन करने आया होगा तो देखा कि लोग तो कुरान की चर्चा कर रहे हैं, जाके बोल देगा ये तो कुरान का पढ़ते हैं, लोग मुसलमान हैं। कोई कहेगा कि वेद कहते दोनों का ही करते हैं, हिंदू ग्रंथों का भी चर्चा करते हैं, कुरान का भी करते हैं। इन भांत रानी आगे बाता बतावे, इस प्रकार राणा के आगे अनेक प्रकार की, कोई अच्छी बात बताता है, कोई उनकी बुराई की बात बताता है। राणा परेशान हो गया, तब उन्होंने निश्चित किया इसका सत्य का पता लगाना पड़ेगा। राणे पंडित भेज दिए, जाए कर देखो तुम। इस प्रकार उन्होंने अपने दरबार में काम करने वाले कुछ पंडितों को भेज दिया, जाओ तुम पता करके आओ, उनसे ज्ञान वार्ता करके आओ, वहां कैसी चर्चा होते सुनाओ सारी, हम वहां पर कैसी ज्ञान चर्चा होती सारी बात हमको बताओ, तब हमको वास्तविकता का पता तो चले सही के ज्ञानी है कि ढोंगी है, जरा पता करके आओ। अब किसको भेजा? पंडित लोग को भेजा। वे तो आए पेटार्थ, इन्होंने ही कहा मातम। कोई ज्ञानी तो ज्ञानी का परख कर सकता है ना, ज्ञानी तो ज्ञानी मिले, होवे ज्ञान की लूट। ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी, गुजराती वालों को ज्यादा मजा आएगा। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। ज्ञानी सो अज्ञानी मिले, ज्ञानी और अज्ञानी मिलेंगे ना तो माथा खूट, यानी कि सिर का दर्द हो जाने वाला है। तो क्या कि तो रोजी रोटी रोजगार के रूप में पंडित बने हुए, पैसा कमाने के लिए जैसे एक साधन बन गया, मंदिर में पुजारी बन जाते हैं ना नौकरी करने के लिए। ऐसे तो क्या होता है कि देखो
कि पूजा पाठ करा दो, यज्ञ करा दो, सत्यनारायण की कथा करवा दो, पूजन करा दो, गणेश का पूजन स्थापना करवा दो। इस तरह से जो कि संसारिक कर्म कांड, कोई जन्म हो गया, किसी का मरण हो गया तो तेरहवीं करा दो, पूजा पाठ करा दो, श्राद्ध करा दो, पिंड दान करा दो। इस तरह से जो कर्म कांड करके तो उनका रोजी रोटी का एक साधन है, इसलिए रोजी रोटी में लात पड़ेगा, इसलिए लोग कभी भी सत्य को स्वीकार करते नहीं। आत्म कल्याण का तो इनको लेना देना नहीं था, आत्म कल्याण इनका विषय ही नहीं था कभी। आत्म कल्याण की ना कभी चाहना थी, ना आत्म कल्याण के उद्देश्य से इन्होंने कभी ग्रंथों का स्वाध्याय या सत्संग भी कभी नहीं किया, और परमात्मा की पहचान और प्राप्ति तो बहुत दूर की बात थी। देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब दे तुम। अब तो प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं तो देखते हैं भाई तो इतनी गहन रहस्यमय चर्चा हो रही है, इनका तो क्या जवाब दें हम, इनसे क्या ज्ञान वार्ता करें। कुछ चुपचाप सुनना ही बेहतर है, जवाब देने का तो हमारे बस की बात नहीं है। और 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत की सुनाए। कहा ना सुंदर साथ जी, ये 40 प्रश्न में से कुछ प्रश्न मैंने आपको बताया था, याद है? सूरत के प्रसंग में गोविंद जी व्यास जो प्रश्न किए थे, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये जो प्रश्न रखे थे, मोह क्या पदार्थ है, ये मोह कैसे किसे होता है ना, सारे प्रश्न थे। हिरण्य रूप अंड क्या है, सीधा का सीधा सिंपल था। प्राणनाथ जी को नाम से मोह तत्व कहा, नींद को प्राणनाथ जी वाणी में स्पष्ट कर दिया। मोह किससे कहा गया है उनको पता ही नहीं, क्योंकि भागवत में कि लिखा क्या है कि मोह सागर में एक अंडा तैरता रहा, अंडा फूटा, उसमें से एक पुरुष बाहर निकला। ये मोह सागर क्या है, वो अंडा क्या है, और वो पुरुष कौन है, और मोह किसे हुआ? ये मोह पहले हुआ कि आदि नारायण पहले हुआ? आदि नारायण के होने से पहले ही मोह हो चुका, तो मोह किसको हुआ? अक्षर के मन अव्याकृत। नक्शा में देखा था ना, फरामोशी में लेटा हुआ वहां पे। इस तरह से सारे प्रसंग हमने सुना था। और मोह तत्व की नींद को कहा गया है, और हिरण्य गर्भ क्या अक्षर का मन है। जल ब्रजराज अखंड लिखा है, तो ब्रज महाप्रलय में किस प्रकार अखंड रहते हैं, कहाँ पर ब्रजराज अखंड रहता है। बांसुरी की आवाज सुन करके गोपियां भागी, तो उनके गांव वाले कोई ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकला। अखंड रात्रि लिखा, तो उसके बाद पुनः प्रातः काल कैसे हुआ, ये सब सुना तो सुंदर साथ। इसी प्रकार से वेदांत के कुछ प्रश्न हम देखेंगे। देखिए ये जो सुंदर साथ जी प्रश्न, बड़े प्रश्नों को समझने में काफी टाइम लग जाता है। तुम ब्रह्म को निराकार मानते हो, तो निराकार को स्वरूप क्यों कहते हो? निराकार को स्वरूप कैसे कहा जा सकता है? मैंने बताया था, प्रधान पुरुष लिखा वेदों में, गीता में उत्तम पुरुष लिखा, जब निराकार है तो उसको पुरुष क्यों कहते हैं? वेदों में क्या धीरम धर्म युवानम, जब निराकार है तो फिर अजर क्यों कहते हैं, बुढ़ापे से रहित क्यों कहते हैं, युवा नाम क्यों कहते हैं? इसी तरह से अज्ञान होते ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण किस प्रकार है? यदि वो वेदांत दर्शन की बात है सुंदर साथ जी, वेदों की बात नहीं है। वेदांती क्या मानते हैं कि ब्रह्म को अज्ञानता के कारण से, ब्रह्म में अज्ञान के कारण वो माया जगत दिखाई देता है। ब्रह्म में अज्ञान आ गया फिर, क्योंकि ब्रह्म के सिवा और कुछ मानते नहीं है। ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान लेने के कारण उन लोग का सारा गड़बड़ी हो जाता है। हाँ, यहाँ कण कण में ब्रह्म सत्ता बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ब्रह्म का स्वरूप यहाँ से नश्वर जगत से, माया से परे है। लेकिन संसार में घटाते हैं तो फिर ये प्रश्न किया जाता है, भाई संसार में कहते हैं तो पूर्ण के सिवा फिर, हाँ? और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे बताया ना, जागृत ये संसार की जागृत की बात चल रही है। मैं भी जागृत खड़ा हूं ना, और मैं सो जाऊंगा तो नींद की अवस्था कहेंगे, और नींद में सपना देखने लगूंगा तो उसको स्वप्न अवस्था कहेंगे। स्वप्न में सुषुप्ति है, नींद की अवस्था, सपना नहीं है लेकिन नींद है। इससे परे तुर्यातीत अवस्था कहा गया है, तुर्यावस्था कहा गया, और तुर्यातीत उससे भी परे परम धाम की अवस्था है। परात्म के भाव या परात्म के स्वरूप में स्वयं को ध्यान में देखना को तुर्यातीत कहते हैं। ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, तो माया का स्थान कहां पर है? कण कण में परमात्मा है, सारे संसार में परमात्मा है, तो फिर ब्रह्म है तो फिर माया कहां पर है? सूर्य के समक्ष अंधकार कैसे ठहर सकता है? सूर्य स्वरूप परमात्मा है तो अंधकार स्वरूप माया कैसे रह सकती है उसके समक्ष? क्या ब्रह्म सर्वत्र कण कण में है? तो कण कण में है तो फिर यहाँ पर ब्रह्म के लक्षण क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, जगत असद जड़ दुख का रूप। इस प्रकार ये प्रश्न हमने पहले भी सुना था।
इस प्रकार इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान। प्राणनाथ जी उनसे प्रश्न करते हैं, आप तो इतने बड़े पंडित हैं, राज पंडित हैं, ज्ञानी हैं, कृपया हमको इसका जवाब दे दो। जवाब ना आवे, उनको दिया ना जाए उत्तर, जवाब तो आता नहीं था। वहां से धन्य धन्य बोल के चुपचाप निकल गए। तब सब मिलके विचार ही करने लगे, फिक्र। अब वहां से जब बाहर निकले, बड़ी चिंता हो गई, फिक्र करने लगे, ये तो बड़ी चिंता की बात है। यदि राणा राज सिंह इनके चरणों में आ गया तो फिर हमारा क्या वैल्यू रहेगा, हमको राज पंडित हमारी क्या वैल्यू रहेगी, हमको कैसे भेंट दक्षिणा प्राप्त होगा। राणा इसके चरणों में आ जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। ये तो बुरे बैरागी भानेंगे, हमारा भानेंगे रोजगार, ये तो हमारा रोजगार छीन लेंगे, हमारे पेट पे लात मारने वाले हैं, तो रोजी रोटी छीन लेंगे। जो कर्म कांड के नाम पर दिखावा काम करते हैं। सुंदर साथ जी, कई ऐसे पंडित रहते हैं जिसको संस्कृत भी शुद्ध बोलना नहीं आता है। यदि आपको संस्कृत आता हो ना, आप ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। मैं एक बार सुन रहा था, समर्पयामी बोल के देखिएगा आप भी स्पष्ट रूप से, समर्पयामी, जो ये भी शुद्ध से नहीं बोल पा रहा था, ऐसा अनपढ़ पंडित था। एक बार मैंने देखा, हमारे रोजी रोटी छीन लेंगे कहते हैं, इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिल हो खबरदार। तीनों पंडित मिलकर, चारों पंडित मिलकर कहते हैं, या जितने भी पंडित थे वो सब मिलकर कहते हैं कि इनकी निंदा करना पड़ेगा, सब लोग सावधान हो जाओ, नहीं तो सही सही बता दिया राणा राज सिंह को तो फिर ये राणा राज सिंह इनके चरणों में आ जाएगा, फिर हमारा तो रोजगार समाप्त हो जाएगा, रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी, रोज मिलने वाली भेंट दक्षिणा समाप्त हो जाएगी। सुंदर साथ जी विचार कीजिए, काजी के, जो मुसलमानों के काजी मौलवी और ये पंडितों में क्या अंतर है, बताओ मेरे को, कोई अंतर है? हम देख रहे हैं नौतनपुरी से ही ऐसे कई पंडितों का, हालांकि अच्छे बुरे लोग दोनों तरफ हैं सुंदर साथ जी, हिंदुओं में भी अच्छे बुरे हैं, मुसलमानों में भी हैं। इसलिए कहा गया सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा और ब्रह्म, सोई ब्रह्म। सब हिंदुओं में भी ब्रह्म सृष्टि है, मुसलमानों में भी ब्रह्म सृष्टि है, हिंदुओं में भी जीव सृष्टि, मुसलमानों में जीव सृष्टि। कम संख्या ज्यादा संख्या हो सकता है, लेकिन हमको क्या मालूम कौन है। न जानो इस झुंड में कौन सुहागिन है। इनका बड़का ब्रह्मा, अब यहाँ पर दो तीन दृष्टांत दे रहे हैं प्राणनाथ जी कि ये ब्राह्मणों का कैसा लक्षण है, ब्राह्मणों के विषय में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत के पहले महात्मा में देखेंगे तो वहां बता देंगे, ब्राह्मणों का बहुत अच्छा तारीफ लिखा उसमें। और विभीषण वाला दृष्टांत भी आया था, जो विभीषण पर जब शक करते हैं सब लोग, जब राम के चरणों में विभीषण आते हैं तो लक्ष्मण आदि शक करते हैं, तो विभीषण कसम खाते हैं यदि मैं आपसे कपट करूं तो कलयुग में जाकर के मैं ब्राह्मण बन जाऊं। तो राम भगवान कहते हैं ऐसा कठिन कसम क्यों खा लिया तुमने, कलयुग में ब्राह्मण बनना एक श्राप है। फिर परीक्षा आया देखने, भूल बड़ी, जब देवकी के गर्भ में विष्णु भगवान का अंश रूप जीव आया था तो ब्रह्मा जी स्तुति करने गए थे वहां पे। गर्भ में जो देवकी का गर्भ स्थापित हुआ था, विष्णु भगवान का जीव था, उसको स्तुति करने गए थे। और बाद में जब 5 साल की उम्र में परीक्षा लेने के लिए आ गए, वाल बाल का हरण किया, गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहर। इस प्रकार गर्भ में थे तब विष्णु भगवान की पहचान किया, बाहर आए तो भूल गया। सो भूल आज लो सब में भई जाहिर। इस तरह से उनकी ये गलती आज तक सारी दुनिया के सामने जाहिर प्रत्यक्ष से प्रकट है। कूट जतन ब्रह्मा कर था के सो झूठन नहीं पाए। उनका झूठन पाने के लिए बहुत प्रयास किया। हालांकि उनके अंदर विष्णु भगवान का जीव भी था, राज्य की शक्ति भी थी, लेकिन उनको तो विष्णु भगवान की ही पहचान नहीं थी, तो राज्य की पहचान कहां से होगी। दूसरे ऋषेश्वर करते थे जगन। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, ब्रज लीला का प्रसंग। एक बार वन में ग्वाल बाल और कृष्ण जी बछड़ा चराने गए थे, तो वहां से नदी के, जमुना जी के उस पर कुछ ऋषि लोग थे जो कि यज्ञ कर रहे थे। जगन है ना, यज्ञ कर रहे थे, जो ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम स्वाहा मंत्र करते ना, वहां पर अग्नि जला करके आहुति डालते हैं। तो कृष्ण जी ने ग्वाल बालों को भेजा, जाओ वो मेरे नाम से मंत्र पढ़ करके वहां पर आहुति दे रहे हैं, तो उससे कहना कि कृष्ण परमात्मा ने वो भोग सारा मंगवाया है। लेकिन जब ग्वाल बाल गए तो लड़के लोग भग जाए यहाँ से, वो कृष्ण कहां से परमात्मा हो गया, वो तो अहीर का छोकरा है, भगदा में यहाँ से, कुछ भी नहीं दिया, कर्म कांड में लिप्त रहे, साक्षात परमात्मा को नहीं पहचाना। पहचाना इनकी स्त्रियों ने, भई शोभातीन
और जब दोबारा भेजा ग्वाल बालों को कृष्ण ने, इस बार ऋषियों के पास मत जाना, उनके जो सॉरी ऋषियों के पास न जाना, उनकी पत्नियों के पास जाना, पीछे से, वो भी पीछे से जाना। और वैसा ही कहना कि विष्णु परमात्मा ने सारा भोग मंगाया है, स्त्रियों ने तुरंत सारा भर भर के दे दिया, टोपला का टोपला। घर की स्त्रियां जो हैं उन्होंने पहचाना, लेकिन ऋषियों ने नहीं पहचाना। आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होता है कि मोमिन आज तक के जो संसार में उनकी महिमा गाई जाती। सुंदर साथ जी, अब मथुरा का मालूम नहीं होगा, मथुरा में उनकी पत्नियां आज भी पेड़ा बेचती हैं, और पति जो है ब्राह्मण आज भी बर्तन घसते हैं, बर्तन मांजते हैं। उनकी स्त्रियां दुकान में बेचती हैं और पति जो है वो बर्तन मांजते हैं, बर्तन धोते हैं घर में। तब से आज तक ये एक प्रकार से श्राप लगा परमात्मा का। भृगु बड़का इनका श्राप वास्तव में नहीं लगता सुंदर साथ जी, लेकिन ऐसा बोलने के रूप में कह दिया जाता है कि उसको परमात्मा ने उसके कर्म का सजा दिया, ऐसा कह देते हैं। लेकिन कर्म का सजा कर्म ही देता है, परमात्मा नहीं देता। कर्म फल जो है स्वतः ही उनको प्राप्त होता है संसार के नियम के अनुसार। अब तीसरा उदाहरण देते हैं, भृगु ऋषि का उदाहरण देते हैं। भृगु ऋषि जो है ब्राह्मणों का मुखिया है, बड़का ने उनका मुखिया। लात मारी छाती, भगवान विष्णु भगवान के छाती में दन्न से लात मारते हैं। क्यों? कि उनको कहा गया कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है, जरा जांच करो। ब्रह्मा में, विष्णु जी में और शंकर भगवान में, तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश में पता करने के लिए भेजा था। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, वो नाराज हो गए। शंकर भगवान के पास गए, वो नाराज हो गए। विष्णु भगवान को जिस छाती में लात मारा, तो विष्णु भगवान क्या कहते हैं? ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गई? जरा भी गुस्सा नहीं हुए, इसलिए सतोगुण प्रधान कहते हैं। ये तीन की नस्ल हो असल माफक पहचान, ये इनकी ब्राह्मणों की यही नस्ल है, इसलिए शुरू से ये परंपरा चला आ रहा है। इसी प्रकार उनको सत्य की पहचान नहीं हो पाती है। इनो जाए राणे आगे लगे निंदा करने, इस प्रकार वो तीनों चारों पंडित गए जाते हैं राणा राज सिंह के सामने और निंदा करने लगते हैं। ना ना, उनका तो चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, ये तो बिल्कुल उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, देवी देवताओं की निंदा करते हैं, कुरान की बातें करते हैं। ये वैरागी ना किसी न काम के, किसी भी काम के नहीं है, कोई भी काम के नहीं है, कोई सत्य करने योग्य नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने योग्य नहीं है। कबहू ना देखिए, इनका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और दूसरे अंकुर तेसियावत बुद्ध राणा राज सिंह पंडितों की बातों में आ गया। कह रहे क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि राणा राज सिंह में परम धाम का अंकुर नहीं था, इस कारण उनको भी तेसियावत बुद्ध जागृत बुद्धि कहां से प्राप्त हो सकती थी? सपनिक बुद्धि के कारण वो भी उन पंडितों के बहकावे में आ गए, प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर सके। तीस वास्ते राणे को कछु ना भई, शुद्ध इस प्रकार राणा को कुछ भी पहचान नहीं हो पाई। यूं करते एक दिन राणा चला ताल पर। इस प्रकार एक दिन राणा फिर भी सोचता कि एक बार मैं दूर से देख के तो आता हूं करके। तो ये प्रसंग एक चुपाई जो है, ये आगे जाके इसका लिंक आएगा, इसको भी यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्रसंग आगे का कनेक्शन है। राणा चला ताल पर, लेकिन पहले प्राणनाथ जी ताल पर जाते हैं, वो बात आएगा। श्रीजीत साहिब जी कहाँ चले? प्राणनाथ जी उदयपुर के ताल जाते हैं। ताल का मतलब देखिए सुंदर साहब जी, उदयपुर जो गए उनको मालूम है, उदयपुर शहर से बाहर, उदयपुर शहर से थोड़ा बाहर में एक बहुत बड़ा सरोवर तालाब है, उदयपुर का ताल कहते हैं। वहां पर आज भी जो है राजा का महल है, आज भी वहां पर भी टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग वहां पर घूमने जाते हैं, बोटिंग करने जाते हैं। तो वो सिटी से देखा जाए तो आजकल तो सिटी काफी बड़ा हो गया है, फिर भी कम से कम 5-10 किलोमीटर हो सकता है लगभग। तो वहां पर बायजूराज जी और महिला सुंदर साथ को उदयपुर में छोड़ करके पुरुष सुंदर साथ और प्राणनाथ जी जाते हैं उदयपुर के ताल, और वहां ताल में के पास में एक हवेली रहकर लेकर के वहीं पर ठहर जाते हैं। तहां जाए एक हवेली में डेरा किया थी, तो वहां जाकर के हवेली में ठहर जाते हैं। लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बढ़ावित, वहां पर
वहां पर ताल में जो हवेली लिया था वहां पर भी लोग चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। वहां आसपास जो लोग रहते थे, इस प्रकार वहां पर भी ज्ञान चर्चा के द्वारा आत्मा का आनंद प्राप्त होने लगता है। इस समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। अब इस बीच प्राणनाथ जी ने देखा सुंदर साथ की स्थिति। आज भी हम देखते हैं सुंदर साथ जी, अमीर गरीब सुंदर साथ में जो व्यवहार में, आपस में बातचीत में, हिंदू मुस्लिम में, ब्राह्मण क्षत्रिय सुंदर साथ में, आपसी व्यवहार में थोड़ा डिस्टेंस तो दिखाई देता है। एक ब्राह्मण और एक शूद्र जाति का सुंदर साथ है, दोनों मिलेंगे तो आपस में व्यवहार में थोड़ा भेदभाव दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? हिला सकते हैं सिरे से। ब्राह्मण क्षत्रिय हिंदू मुस्लिम सुंदर साथ, अमीर जाति का सुंदर साथ, गरीब जाति का सुंदर साथ, व्यवहार में भेदभाव दिखाई देता है कि नहीं आज भी सुंदर साथ जी? प्रजापति जी हाथ कैसे, भेदभाव दिखाई देता है कि नहीं? ऐसे ऐसे करिए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर भी चरणदास जी ने ऐसा खड़ा कर दिया। देखिए चरणदास जी ट्रेन हो गए बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी ये भेदभाव सुंदर साथ बन गए, फिर भी जो बैकग्राउंड का संस्कार पीछे का, पिछला जीवन का जो संस्कार होता है, मैं अमीर में वो गरीब, ये जाति वो जाति, ब्राह्मण शूद्र, उसमें भी बहुत सारी 2500 जातियां होती है। चार तो देखने की बात है, 2500 जातियां जातियां उपजातियां से। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अब जो सुंदर साथ दिल्ली से आए थे, मुस्लिम वेशभूषा धारण करके मुसलमानों के बीच इतने दिन रहे थे, उनसे भी कई सुंदर साथ भेदभाव कर रहे थे। अमीर जाति के सुंदर साथ कीमती कीमती शाल कपड़े, और गरीब जाति के सुंदर साथ साधारण सा फटा हुआ कपड़ा शाल। ये भेदभाव प्राणनाथ जी ने देखा तो बोले अवगुण मेरे सामने नहीं चलेगा कभी भी। ताको लेने लगे हिसाब, इस तरह के अवगुण सुंदर साथ के अंदर में नहीं देख सकता। सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाम। सब सुंदर साथ में इस विषय में खंडनी करते हुए प्राणनाथ जी ने पूर्ण रूप से चर्चा किया। हमने पहले कई बार सुना है, कर्म से कोई ब्राह्मण होता है या क्षत्रिय होता है या शूद्र होता है, सुंदर साथ जी कर्म से होता है, जाति से कुछ नहीं होता है। ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म ज्ञान जानता है, ब्रह्म की जिसे पहचान है वो ब्राह्मण है। इस दृष्टि से हम सभी सुंदर साथ ब्राह्मण है जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। जो माया की अज्ञानता में डूबा हुआ है, खाना पीना सोना पशुवत कार्य करता, वो शूद्र है। जो धर्म की रक्षा के लिए छत्रसाल महाराज जी वास्तव में क्षत्रिय हो गए, और जो कृषि या व्यापार करते हैं सुंदर साथ, वो वैश्य जाति कर्म के हिसाब से है, आत्मा के हिसाब से सुंदर साथ जी सब हक जाते हैं। जात एक खसम की और ना कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। भेक बदलाए सबन के श्रवणी पहनाई कानन। प्राणनाथ जी ने कहा सबको बस ये जो अमीर गरीब कपड़ा, ऊंची जाति छोटी जाति, ये वेशभूषा भी सबका एक जैसा हो जाना चाहिए। सबको जो वैरागी का वस्त्र होता है विरक्त भेष पहना दिया है। सुंदर साथ जी बता रहे हैं श्रवणी पहनाई कानन, कानों में ऐसे बाला जैसा होता है, कान में पहना देते। फकीरों का जो वेशभूषा है, वैरागियों का वेशभूषा, और साथ सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन, फकीरी वेशभूषा, सफेद रंग के वस्त्र पहनाया सुंदर साथ जी, बाकी सब भी वैरागी भेष पहनाया। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सफेद रंग का कपड़ा। आज भी हम पन्ना जी में जाते हैं, श्री प्राणनाथ जी म्यूजियम में आप देख सकते हैं प्राणनाथ जी के वस्त्र आज भी रखे हुए। उन्होंने कभी भी भगवा कपड़ा नहीं पहना सुंदर साथ। और भी ब्रह्ममुनिया के भी हम देखेंगे जो भी प्राणनाथ जी के साथ में थे, सबने सफेद कपड़ा ही पहना है। आज भी हम सब सुंदर साथ सफेद वस्त्र इसीलिए पहनते हैं। दिखावा करने की बात अलग है, जिसको पहनना है दिखावा करने के लिए और दूसरे रंग के कपड़े पहन सकता है, उसका उद्देश्य बस यही होता है कि मैं बड़ा महाराज हूं, ये दिखाने के लिए बस वो दूसरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं, और कोई कारण नहीं उसका। प्राणनाथ जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, समझ लो। दूसरा जो है सुंदर साथ जी, यहाँ पर यदि कोई माला भी पहनाया है, कान में श्रवणी पहनाया, गले में माला पहनाया, हाथ में और कुछ ऐसा फकीरी
वस्त्र या फकीरी का सामान धारण करवाया है तो वो एक कर्म कांड उसको नहीं बना लेना चाहिए। ये तो क्या सुंदर साथ जी के समानता लाने के लिए एक पहनाया था, कोई इसलिए नहीं कि धर्म का लक्षण एक आवश्यक लक्षण इस रूप में नहीं पहनाया था। धर्म का वास्तविक लक्षण है, सुंदर साथ का जो वास्तविक लक्षण है ज्ञान, विश्वास और प्रेम। धर्म का लक्षण भी देखेंगे तो धृति, धैर्य कहते क्षमा, दमो, स्त्यम, शौचम, इंद्रियम निग्रहम, और धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो इति धर्म 10 लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण में भी ये जो दिखावा नहीं आता, एक वेशभूषा सबने अलग अलग पहनाया है। माला पहनने से भी मैं मना नहीं करता, किसी को पहनना तो पहन सकता, लेकिन उसको एक अनिवार्य या आवश्यक नहीं बनाया जा सकता, जरूरी एकदम 100% कंपलसरी नहीं कर सकते। जिसको अच्छा, इसको, क्योंकि देखिए जो साधक हुए संसार में बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं तो बिना माला के केवल ध्यान करने वाले भी साधक है। तो माला यदि कोई धारण करता उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसको भी बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसको एक कर्म कांड नहीं समझना चाहिए कि मैंने माला पहन लिया, कंठी पहन लिया तो मैं सुंदर साथ हो गया, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। सुंदर साथ की वास्तविक पहचान है वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, ये सब चीजें सुंदर साथ का जो सेवा, समर्पण आदि रहनी कहा गया है। रोए धोए राजीव है, नाच कूद हुए खुशहाल, इस प्रकार सुंदर साथ जी। कई लोग तो खुशी खुशी वैसा वस्त्र धारण किया, कई सुंदर साथ दुखी दुखी भी धारण केवल इतना अच्छा कपड़ा पहना था, इतने अच्छे सुनहरे घने घने बाल थे। कई प्रचारक आप देखेंगे हेयर स्टाइल, बड़ा बढ़िया अच्छा अच्छा हेयर स्टाइल बना के चलते हैं, कपड़ा भी ऐसा पहनेंगे पता नहीं चलेगा कि महात्मा है कि कौन है। कभी कई ऐसे भी प्रचारक होते हैं जो चर्चा करते समय तो पहन लेते हैं धोती कुर्ता, बाद में फिर टी शर्ट और जींस में भी आ जाते हैं। ये वेशभूषा को बदनाम करने का एक तरीका है सुंदर साथ जी। वेशभूषा का आप सम्मान नहीं कर रहे, विरागी वेश, विरक्त वेश का सम्मान करिए। पहनना होता हमेशा के लिए पहनिए, लेकिन उसके मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। नाच कूद हुए खुशहाल, काढ़े अपने अवगुण, इस प्रकार अपने अपने अवगुण सब सुंदर साथ ने निकाला। आपस में सब हंसते खेलते प्रेम से बातें करते हैं। सबका चेहरा, सबका जो मतलब वेशभूषा है, सबके बाल मुंडा दिए गए हैं, सभी सफेद धोती कुर्ता पहन लिया सबने, सब एक जैसा वस्त्र वेशभूषा हो गया सबका। इस तरह से ले जबराइल संग हाल, धनी का जोश सबके अंदर आकर के सबको ईमान से परिपूर्ण कर दिया। धाम धनी के जोश ने सबको प्रेम से युक्त कर दिया, सभी को सेवा भावना से और अहंकार रहित कर दिया। चितवनी में हम जो बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, धनी के जोश की शक्ति आई और जोश की शक्ति मेरी आत्मा को लेके जा रही। इसलिए कहते हैं जोश की शक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति से क्या होता है कि हमारा हृदय निर्मल, विकार रहित, एकाग्र होता है। राज जी के जोश के बिना न सुंदर साथ जी हम विश्वास पर खड़े रह सकते हैं, न ज्ञान समझ सकते हैं, न प्रेम में खड़े रह सकते हैं, संभव ही नहीं सुंदर साथ जी। दोनों चीजें आवश्यक है, जोश और इश्क दो चीजें हैं। इसे कीर्तन में चौपाई भी आती है, जोश इश्क दो मिले तब उड़े देह बेशक। जोश और इश्क दोनों जब मिलेगा तब ये शरीर की मैं की भावना भी छूट जाएगी, और विरह में शरीर भी कब छूट जाएगा पता नहीं चलता। ये तो शरीर छूटने में बहुत कष्ट होता है सुंदर साथ जी। अब इस समय में ये कीर्तन जो है अवतरित होता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधिया तुझसो। सुंदर साथ जी देखिए, काली कामरी प्रेम रूपी कामरी है वैसे तो, लेकिन यहां पर सन्यास के संदर्भ में कहा जा रहा है जो सुंदर साथ ने सन्यासी वेशभूषा या विरक्त वेशभूषा धारण किया है। ब्रजरास लीला में प्रेम की परिभाषा अलग थी, जागनी लीला में प्रेम की परिभाषा अलग है। ब्रजरास लीला में प्रेम तो हतो लक्ष्य बिन, ज्ञान के बिना प्रेम था, खेले जान के यार कहा। और यहां पर क्या देखिए, ज्ञान से समझ करके धाम धनी के लिए संसारिक सुखों का त्याग करना, इसको प्रेम कहा जा रहा है। संयमित जीवन जीना, अपना जीवन धाम धनी के चरणों में समर्पित कर देना, इसको यहां पर प्रेम का परिभाषा कहा जा रहा है। सुंदर साथ जी, हमारे तालीमी ने लिखे अल्लाह कलाम, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, श्री मोहम्मद के शब्दों को प्यारी हो सी तमाम, उसको ये संन्यास रूपी प्रेम रूपी कामरी प्यारी हो जाती है।
पट पहेर खाए चिकना, पट पहेर रंग बिरंगे कपड़े पहनना, स्वादिष्ट भोजन करना, खाए चिकना, हेम जवेर श्रृंगार सोने जवाहरात के आभूषण पहनना, ये दुनिया वालों का काम है। हक लज्जत आई जिन मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार, जिसको धाम धनी का सुख, धाम धनी की पहचान हो जाती है, धाम धनी का लज्जत मिल जाता है, अर्थात जो भी ब्रह्म सृष्टि होती है वो दुनिया के सुखों को मुर्दार समझ करके, क्षणिक नश्वर क्षण भंगुर दुख रूप समझ करके छोड़ देती है। इन समय दयाराम चंचल गंगाराम, अब ये जो दिल्ली के सुंदर साथ उस समय नहीं आए थे, अब वापस आते हैं। दयाराम चंचल गंगाराम ये सब 12 सुंदर साथ जो थे औरंगजेब के पास गए थे, उनके अंतर्गत इनका नाम आता है। और बनारसी आए पहुंचे इस ठाम, वो सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सूरत से मोहन चतुर्भुज आए लगे कदम, और सूरत से भी यहाँ पर मोहन भाई चतुर्भुज भाई प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के अपना शीश झुकाते हैं। और साथ ही आए केतक तीनों सौंपी आत्म, इस समय और भी बहुत सारे सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में विभिन्न स्थानों से आते हैं। प्राणनाथ जी आजकल उदयपुर में स्थान ग्रहण किए हुए हैं, उदयपुर में सब सुंदर साथ चर्चा हो रही है। जैसे जानते हैं तो चलो प्राणनाथ जी का दर्शन करके आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना चलो पन्ना जी देख करके आते हैं, चलो हम ये स्थान फलाना स्थान घूम करके दर्शन करके ज्ञान चर्चा सुनकर आते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी आते थे। इन समय पठान सौदागर इनायत खान नाम के पठान सौदागर थे, वो भी प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं। दूसरा मुराद खान अब्दुल नबी, इस ठाम मुराद खान अब्दुल नबी। सुंदर साथ जी बताइए, जो मुस्लिम भाई मुसलमान के अंदर जो आत्माएं जागृत हो रही हैं, तो कुरान का ज्ञान चर्चा करना कैसे निरर्थक होगा सुंदर साथ जी। और ये तो ना आए तो भी हम तो अपनी बातें हैं, हमारी बातें हैं, इसलिए हमको तो वैसे भी जब हमारा बातें सुनने को मिल रही है तो हम तो ज्ञान चर्चा करना ही चाहिए ना। बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम। ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद, कलाम अल्लाह या हदीसें शास्त्र पुराण या वेद, समस्त धर्म ग्रंथों का सुख, उसका जो आनंद प्राप्त करेंगे, इसमें जो धामधनी की बातें हैं, हमारी बातें लिखी, उसका आनंद ब्रह्म सृष्टि तो प्राप्त करेंगे। इसलिए उनको अहल किताब भी कहा गया है, अर्थात कुरान बाइबल वेद शास्त्र पुराण सबके वारिस हैं। अहल यानी वारिस। और अलादाद खान और यार खान, इलियास खान, नवाब अकर और मिहिन को भाई पहचान, ये सब सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। उस्मान हसन खान और अहमद खान, ये आए दीदार को, अव्वल खान को भाई पहचान। इस प्रकार ये सब सुंदर साथ आते हैं। उसमें से अव्वल खान को विशेष रूप से पहचान हुई प्राणनाथ जी की। अब यहाँ पर चरणों में आए ऐसा तो बता दिया, लेकिन किस प्रकार आए चरणों में वो आगे की चौपाइयों में बता रहे। अव्वल खान प्राणनाथ जी के चरणों में किस प्रकार आए। जिदार पाया राह में थे घोड़े पर सवार, रास्ते में एक बार अव्वल खान और उनके साथी लोग घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। आगे जेलेब में चले, उनके सामने पैदल सैनिक भी चल रहे थे। तब उन्होंने देखा था कि बैरागी थे, खबरदार वहां पर बहुत सारे बैरागी प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जा रहे थे। और उनके साथ में उन्होंने नूर मोहम्मद को भी देखा कि नूर मोहम्मद उनके चरणों में प्रणाम कर रहा है। दूर से खड़े खड़े इन लोगों ने देखा तो अव्वल खान उसी दिन पहुंच गए नूर मोहम्मद के घर। अव्वल खान पूछिया जो है मोहम्मद नूर मोहम्मद हमने सुना था ना, शुरुआत की चौपाइयों में आया था नूर मोहम्मद और एक सैयद, ये जो प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे हमने शुरू में देखा था। तो अव्वल खान नूर मोहम्मद के घर पहुंच जाता, कहता है नूर मोहम्मद मुझको खबर दे तुम इन बैरागी का, मुझको उस बैरागी की मुझे पहचान करो, वो कौन है, और तुम एक मुसलमान होकर के उनके चरणों में शीश क्यों झुका रहे थे, मुझे इस बात की पहचान कराओ। आखिर ऐसा क्या खास है उस बैरागी में, जो तू छिपावेगा मुझको तो होऊंगा दावनगीर। यदि तुम मुझसे छिपाएगा, ये मुसलमान समझने वाले नहीं, इनको नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं करना। यदि मुझसे ये बात सत्य बात छिपाएगा तो होऊंगा दावनगीर, दामन झटकने वाला। याद है सुंदर साथ जी, अरब में मेराज ठाकुर ने दामन झटका था ना, ये कुरान का समझो एक प्रकार का मुहावरे जैसा बन गया, कहावत बन गया कि न्याय के दिन में तुम्हारा दामन झटक करके तुमसे हिसाब मांगूंगा, तुमसे न्याय मांगूंगा। एक प्रकार से ये मुहावरा जैसा बन गया। यहाँ पर यही कह रहे हैं,
जो तुम मुझसे छिपाएगा तो न्याय के दिन में तुम्हारा दामन झटक करके तुमसे पूछूंगा कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाया था। ये कौन है, कहाँ से आए हुए, कौन है प्राणनाथ जो बैरागी, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसा फकीर, कैसे फकीर है वो, कितने पहुंचे हुए फकीर हैं, कैसा क्या विशेषता है उनकी। तब नूर मोहम्मद ये कहिया, हे शामिल दीन इस्लाम। जब नूर मोहम्मद कहते हैं अव्वल खान वो कोई हिंदू नहीं है, वो दीन इस्लाम हकीकी के जानने वाले हैं, दीन इस्लाम हकीकी के बहुत बड़े आलिम हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। हे कलमा कुरान, इन पे उनको कुरान के वचनों के सारे गूढ़ रहस्य उनको प्राप्त हैं, जो कि बड़े बड़े आलिम फाजिल भी, मुस्लिम काजी मौलवी विद्वान भी नहीं जानते, नहीं बता पाते हैं। वो सारे रहस्य वो जानते हैं, सारी बातें बताते हैं। कमर बांधी दीनी के कम, सत्य दीन इस्लाम के लिए उन्होंने कमर बांध रखा है। कोई हिंदू या बहुदेव पूजा करने वाले हिंदू नहीं है वो। एक परमात्मा जो वेदों में लिखा है, कुरान में एक अल्लाह लिखा है, उसी को सुप्रीम ट्रुथ गॉड लिखा है। उस एक परमात्मा, एक अल्लाह ताला सत्य ज्ञान प्रचार करके हिंदू मुस्लिम एकीकरण करने के लिए वो निकले, इस महान कार्य से निकले हैं। ये तो हक्कुल यकीन था। अव्वल खान हक्कुल यकीन, परमात्मा पर विश्वास वाला, परमात्मा की तड़प वाला, परमात्मा की जिज्ञासा वाला सच्चा मोमिन था वो। सुनते ही ले आया ईमान, दो शब्द ही सुनाया अभी तुरंत ही विश्वास ले आते हैं। मेरा दिल कह रहा है निश्चित रूप से वो आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जमा है, रसूल मोहम्मद साहब ही हक्की स्वरूप में फिर से आए हैं। आया हो तो दीदार को कर दई अपनी पहचान। और तुरंत ही प्राणनाथ जी, इमाम मेहदी, देखिए सुंदर सा जी, मुस्लिम भाई जो है उनके लफ्जों में अंतर होगा, वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप नहीं कहेंगे। प्राणनाथ शब्द भी उनके लिए हिंदी का शब्द होने से बहुत उचित नहीं होता। हम देखेंगे जहां भी उन लोग पुकारे, मुसलमान भाई या मुसलमान सुंदर साथ जहां भी प्राणनाथ जी को संबोधित किए हैं, या तो आखिरी जमाने के खावंद, या तो इमाम मेहदी, या तो अल्लाह का रसूल, देखा यही बातें कहा उन्होंने। कर दई अपनी पहचान, सुनते ही ले आया ईमान, आया हो तो दीदार को कर दई अपनी पहचान। प्राणनाथ जी के चरणों में आता है, अपनी पहचान बताता कि मैं कौन हूं। तो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने लगता है वहां पे। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग। इस प्रकार जब प्राणनाथ जी की चर्चा सुना और सत्य की पहचान हुई, कयामत की पहचान हुई, इमाम मेहदी साहिब उज्जमा की पहचान हुई, तब जो घोड़े को मारने वाला चाबुक होता है ना, उसको लेकर के अपने ही पीठ पर कोड़े मारने लगे, अपने ही पीठ पर वो हंटर मारने लगे, चाबुक मारने लगे। तब मने किया राज ने, आए बैठो हमारे संग। सुंदर साथ जी, हम देखते हैं जब मुहर्रम के दिन ताजिया जुलूस निकलता है ना, तो वहां पर उस दिन या हुसैन करते ना, अली के बेटे हुसैन को उस दिन मार दिया गया था। तो मार दिया मतलब शहीद कर दिया गया था। शहादत के उपलक्ष्य में अपने शरीर को जख्मी करते रहते मुसलमान भाई, उनके शरीर, छाती, पीठ लहूलुहान हो जाता, कई जगह हम देखते हैं सर। ये इनका जो है अपना दर्द व्यक्त करने का एक तरीका है। अपने चाबुक से अपने पीठ पे मारने लगते हैं अव्वल खान। तब मैंने किया राज ने, आए बैठो हमारे संग। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, ना ना, इतना क्यों दुखी होते हो, क्यों चिंता करते हो, तुम मेरे परम धाम के सुंदर साथ हो, आओ मेरे बाजू में बैठो। अपने बाजू में उनको बिठाया। वहां पट का काम चले, लिखावे बैठे राज। और वहां पर अब विराट पट का नक्शा बन रहा था, तो उसको प्राणनाथ जी बैठ करके नक्शा बनवा रहे थे। सुंदर साथ जी देखिए, विराट पट, परम धाम पट, ये प्राणनाथ जी के समय से सारा काम चलता है। लेकिन आज भी कई सुंदर साथ ऐसा बोलने वाले हैं कि चर्चनी तो जीव सृष्टि के लिए आया, ऐसा बोलने वाले भी कई विद्वान में भी आ जाते हैं। हालांकि उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ बोलेंगे हकीकत की वाणी है, मार्फत की नहीं है। पहला प्रकरण है परिक्रमा का, अब कहूं रे इश्क की बात। इश्क का परिचय दे रहे हैं, हकीकत की वाणी हो गई। बताइए उनकी कैसे सोच है, विचारधारा, विचार करना चाहिए उनको। चौथे प्रकरण में कह रहे तुमको इसको उपजावने करूं सो अब उपाय। और
25 पक्ष में राज्य श्यामा जी सखियों के बीच होने वाली प्रेम लीला का जो वर्णन है, ब्रह्म इश्क एक अंग सो तो बसत वतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग सदा आनंद तिरंग। हमेशा आनंद में, प्रेममयी लीलाओं में वो परम धाम में विचरण करते हैं, निवास करते हैं। ब्रह्म इश्क प्रेम है तो किसके प्रति प्रेम है? प्रेम का स्वरूप का मतलब लोग समझते थे निराकार कोई प्रेम का स्वरूप कैसे, कि प्रेम है तो किसके प्रति प्रेम है? देखिए बोलेंगे कि कोई भी नाम ले लो, सुशांत के अंदर बहुत प्रेम है ऐसा बोलोगे, लेकिन किसके प्रति प्रेम है? सुंदर साथ के प्रति प्रेम है, कि सगे संबंधियों के प्रति प्रेम है, कि दोस्तों के प्रति प्रेम है? और कोई भी नहीं है तो फिर किसके प्रति प्रेम है? प्रेम है मेरे दिल में तो किसके प्रति है? तो प्रेम का स्वरूप का अर्थ निराकार नहीं होता कभी भी। परिक्रमा ग्रंथ में शोभा का भी वर्णन है, लीलाओं का भी वर्णन है। सुंदर साथ जी, मुकुंदास दरोगा रहे बैठा था इनका आज। मुकुंदास जी इसमें लीडर थे, क्योंकि वो वेदों के वेदांत दर्शन के ज्ञानी भी थे, इसलिए वेदों शास्त्रों के हिसाब से वो विराट पट का नक्शा बनवा रहे थे। आगे चल के परमधाम पट का भी नक्शा इसी प्रकार बनता है। आए पठान मिलके करने को दीदार। इस समय कुछ पठान, मुसलमानों में पठान एक जाति है सुंदर साथ जी, हर किसी को पठान नहीं कहते हैं। पठान खासतौर पे जो अफगानिस्तान अरब के रहने वाले उनको पठान कहते हैं। पठान एक प्रकार से जाति समझिए। तो पठान, कुछ पठान मिलकर के प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार। अब चर्चा सुनते हैं प्राणनाथ जी की। चर्चा के बाद में उनमें से एक व्यक्ति प्राणनाथ जी से प्रश्न करता है, हमारे तुमको कलमा रसूल का, कहते हैं हे महात्मन, आप इमाम मेहदी का दावा करते हैं, मोहम्मद साहब और कुरान की बातें करते हैं, मोहम्मद साहब और कुरान पर ईमान लाए हो ऐसा कहते हो, तो आप अपने मुख से कलमा कहे तो हमको विश्वास आ जाएगा। सुंदर सा जी मैंने बताया था, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ध्यान दिए भी हो सकते हैं। मुसलमान होने की पहली पहचान है कलमा कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यदि आप अपने जुबा से कहते हो तो इसका मतलब है कि एक परमात्मा है, उसके सिवा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, और मोहम्मद उनके रसूल है। आई एक्सेप्ट इट, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसलिए 5 नियम में पहला नियम है जुबान से कलमा कहना, रोजा नमाज हज ज़कात। 5 नियम में से पहला नियम है कलमा, जुबान से कलमा ये कहना। तो प्राणनाथ जी का परीक्षा ले रहे थे, अपनी जुबान से कलमा कहेंगे तब हम मानेंगे कि ये मोहम्मद साहब और एक अल्लाह पर, मोहम्मद साहब पर और कुरान पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसा स्वीकार तब मानेंगे। एक प्रकार से परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पूछा कि आप जुबान से कलमा कहो कि आप एक परमात्मा ही मानते हो और अल्लाह उनके रसूल हो, इस बात को मानते हो। तो हम हुए तुम्हारे, ऐसा चाहता था वो, ये चाहते थे कि आप ऐसा कह दो तो हमको विश्वास हो जाएगा कि आप भी मुसलमान हैं, तो फिर हम आपके चरणों में आ जाएंगे। नहीं तो हम विश्वास नहीं होगा कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू है, डाउट बना रहेगा। अब जब प्राणनाथ जी से पूछ रहे कि कलमा कहो, तो स्वयं मोहम्मद प्राणनाथ जी के अंदर है, मोहम्मद साहब की शक्ति जो है प्राणनाथ जी के अंदर है, परमात्मा की शक्ति स्वयं उनके अंदर है। तो उनको परीक्षा लेने के लिए कह रहे थे। तो प्राणनाथ जी को इस समय बहुत जो है धामधरी की मेहर से यहाँ पर जोश की शक्ति आ जाती है, और कहते हैं मेरी परीक्षा लेना चाहते हो तुम लोग? मेरे मोहम्मद बीच में, मेरे और मोहम्मद के बीच में तुम कहां से आ गए? तुमको मैं कलमा कहने के लिए और तुमको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ज्ञान सुनाया मैंने तुमको, तब भी समझ में नहीं आया तुमको, तो कलमा कहूंगा तो क्या समझ लोगे? कि मेरे और मोहम्मद के बीच में तुम कौन होते हो? अर्थात मैं और मोहम्मद एक ही हैं, मैं ही मोहम्मद हक की सूरत हूँ, मैं ही इमाम मेहदी हूँ। तुम बीच में कहां से आ गए परीक्षा लेने के लिए? तुम कोई खुदा हो के तुमको साबित करूं मैं? अव्वल खान की रूह पर आए जबराइल किया जोर। अव्वल खान सामने बैठे थे, उनके आत्म पर भी जोश की शक्ति ने आकर के जोरा कर दिया, अर्थात उनके अंदर भी जोश की शक्ति आ गई। जोश देख काफर डरे, करने लगे शोर। इस प्रकार अव्वल खान भी उनको प्रश्न पूछने लगे, और उनको पूछने लगे तुम कहां से आ गए? तुम ज्यादा जानकार हो, हम जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे पर भी विश्वास नहीं है,
ज्ञान पर तुमको विश्वास नहीं है, कलमा पर विश्वास है, शरीयत पर तुमको विश्वास है। इस तरह से उनका जोश, जो एक देखिए साधारण जो गुस्से में आने को बोल देते हैं कि आवेश में आ गया या जोश में आ गया, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर धनी के जोश की बात है, और धनी का जोश आता है तो उत्साह उमंग भी तो साथ में रहता ही है, और बिल्कुल उच्च स्वर में बातें होती है। राज्य की बातें पूर्ण ईमान के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण जोश के साथ में कही जाती है। उनके जोश देख करके, उनकी बातों को सुन करके जो पठान आए थे उनको काफर कहा गया। यहाँ पर काफर जो है ना, अविश्वासी पठान लोग डर के मारे शोर करने लग गए, वाह यार तो गड़बड़ हो गया, चलो भागो यहाँ से। तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सबन, तो वहां से उठ गए और माफ कर दो हम वापस जा रहे हैं करके वहां से निकल गए। पर घर हो जाए शोर किया, लगे निंदा करने में, परंतु घर जा करके अपने घरों में एक दूसरे मुसलमानों से मिलते हैं तो उनके सामने निंदा करने लगते। पता नहीं कौन हिंदू बैरागी है, हमारे मुसलमान भाई उनके साथ हो गए और हमारा विरोध करने लगे। पता नहीं क्या जादू कर दिया फकीर ने। ऐसा फकीर है हिंदू होकर के कुरान की चर्चा करता है, ऐसे निंदा की बातें करने लगे। अभी देखो 72 चुपाई था ना, राणा चला ताल पर, वो प्रसंग यहां से कंटिन्यूटी होता है। एक दिन किरंतन में राणा आया करने दीदार, जब यहाँ पर उदयपुर के ताल में प्राणनाथ जी सुंदर साथ वहां पर चर्चा भजन कीर्तन करते थे, उसी समय राणा आया करने दीदार। वहां पर प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन चुपके से दर्शन कर लूं ऐसा सोच के आया वो। तो उस समय में क्या चल रहा था, मोह छुपाई ठाड़ा रहिया, देखा रासलीला विहार। सुंदर साथ जी व्रत रास के भजन गा रहे थे, वो मुंह छिपा के खड़ा रहा और दूर से ही देखा सुनता रहा। सुंदर साथ कैसे बस्ती में झूम करके ब्रजराज के भजन गा रहे हैं। सुंदर साथ जी हमारी लीला है, ब्रजराज के कीर्तन हम भी गाते हैं, योग माया उन्होंने देह धरी ने श्री श्यामा जी थया तैयार। लेकिन सबसे पहले समझिए कौन सी लीला अपनी है, कौन सी लीला विष्णु की, पहले तो ये समझिए। यशोदा मैया और ग्वाल बाल के साथ जो लीला हुई वो विष्णु भगवान की लीला है। राक्षसों का जो वध हुआ योग माया की शक्ति से हुआ है। तो गोपियों के साथ जो प्रेम लीला हुई वो हमारी लीला है, पहली बात। और दूसरी बात, ब्रज रास लीला का चिंतन या भजन करते हैं तो किस तरीके से करना है कि राधा कृष्ण गोपिया ने ब्रज रास लीला खेला, ऐसा नहीं। हम गोपियों के रूप में हम ही खेले ब्रजरास में। राजीव राज कृष्ण के रूप में थे, श्यामा जी राधिका के रूप में थी, हम गोपियों के रूप में थे। हमने वहां पर राधा कृष्ण गोपियों के रूप में हमने वहां पर ब्रजरास लीला खेला। इस भाव से उसका चिंतन करना है, हम ही खेले ब्रजरास में, हम ही आए। इस प्रकार से मुंह छिपा करके उसने बस इतना सुना, सामने नहीं आया। इतना ही था अंकुर, 43 फल, इतना ही अंकुर था। ज्यादा उसके ज्ञान या परम धाम का प्रेम की बातें, परम धाम के स्वरूप की बातें, राज श्यामा जी सखियों की बातें, वो सब उनके भाग्य में नहीं था। बस ये थोड़ा सा ही उसके भाग्य में था। आज्ञा थी तोलो रहिया भाई तेती आत्म निर्मल, बस इतना ही सुख मिल पाया उसको, इतना ही वो उसका हृदय में अंतस्करण में आया। आत्म शब्द का अर्थ सुंदर सा जी देखिए, आत्म का अर्थ ब्रह्म सृष्टि हर जगह नहीं होता है। आत्मा का वास्तविक अर्थ होता है शुद्ध चेतना। इसलिए वाणी में भी देखेंगे आत्म नारायण एक जगह का, एक जगह आत्म विष्णु भी कहा हुआ है। नारायण भी विष्णु भगवान को कहते हैं, आदि नारायण को महाविष्णु कहते हैं। तो आत्मा कहते हैं शुद्ध चेतना को। और वो शुद्ध चेतना जब इस शरीर और अंतस्करण और इंद्रियों से अटैच होती है, जुड़ती है, तो आत्मा को कहते हैं कि जीव भाव को प्राप्त हो गया, अर्थात जीव एक भाव है, तो जीव कहने लगते हैं उसको। तो शुद्ध चेतना को यहाँ पर आत्मा कहा जा रहा है। और ब्रह्म सृष्टि को भी अब परम धाम की आत्मा कहते हैं, ब्रह्म आत्मा कह सकते हैं, इसलिए इसको जीव आत्मा इसलिए कहा जाता है। अर्थात जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है जीव रूप में, जीव की जो शुद्ध चेतना, उसको आत्मा कह दिया जाता है। इनों के दिल में शक रहे लिया ईमान अव्वल खान, जो राणा राज सिंह के दिल में संशय रहा कि आखिर एक मुसलमान अव्वल खान हिंदू बैरागी के ऊपर ईमान कैसे ले आया, जरूर कुछ गड़बड़ है। या तो तंत्र मंत्र कर देते हैं, भुरकी डाल देते हैं, या तो कुछ चमत्कार कर देते हैं, या तो मुसलमान हैं इन लोग। इस तरह के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, शक बना रहा उसके दिल में। 300 मस्करी करे भाई, इनको पूरी पहचान, इस तरह से। और वो अव्वल खान नूर मोहम्मद आदि का मजाक उड़ाते थे, देखो इन्होंने एक हिंदू तनों में इमाम मेहदी की पहचान कर ली है।
हिंदुस्तानों में मोहम्मद साहब की पहचान करी है इन लोगों ने। हिंदू बैरागी के चरणों में देखो ये मुसलमान लोग प्रणाम करते, इस तरह से हंसी उड़ाते थे उनकी। भाई इसमें शरीर को देख करके प्रणाम नहीं कर रहे, अंदर जो शक्ति है उसको प्रणाम कर रहे हैं। हिंदुओं के बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है तो मुसलमानों के लिए इमाम मेहदी हैं। हिंदुओं के लिए कृष्ण का पुनः आना है तो मुसलमानों के लिए मोहम्मद का पुनः आना है, अर्थात तो शक्ति का दोबारा आना है। इस समय अमराज जी वो पहले ले आया ईमान, इसमें अमराज जी भाई सबसे पहले प्राणनाथ जी पर ईमान लाते हैं। राम सिंह गंगा के घर में रहे, कछु इनको भाई पहचान, राम सिंह भाई और गंगा बेन, जो उनको भी प्राणनाथ जी की चर्चा सुनकर कुछ पहचान होती है। और भोगीदास जो ये आया करंदीदार, भोगीदास जी भाई दर्शन करने के लिए आते हैं। मीठी लगी चर्चा, पहचाना परवरदिगार। जब चर्चा सुनते हैं तो चर्चा से परवरदिगार धाम धनी की पहचान होती है। सुंदर सा जी, बिना ज्ञान से पहचान नहीं होती। चमत्कार का पहचान कोई भी लाभ देने वाला नहीं है। ब्रह्मवाणी के ब्रह्म ज्ञान की पहचान ही आत्म कल्याण करने वाली है। बोले हमारे गुरु इतने चमत्कारी थे, वे चमत्कारी थे तो ज्ञान जो है उससे प्राप्त करो ना भाई। ज्ञान से ही कल्याण होने वाला, चमत्कार थे तो चमत्कार से तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते वो। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए तालाब करो याद। इस प्रकार से उदयपुर के ताल में इस प्रकार की जो ब्रह्म लीला हुई, घटना हुई, वो आपको बताया गया, उसको याद करो। फिर कहो उदयपुर की जो बीतक बुनियाद। इसके पश्चात वापस उदयपुर की बात करते हैं, बीतक बताएंगे अगले प्रकरण में कि उदयपुर के ताल से वापस उदयपुर जब जाते हैं तब क्या होता है। जो वहां पर बाईजूराज जी आदि सुंदर साथ को पहले छोड़ करके यहाँ आए थे और वापस वहीं पर जाएंगे, तो वापस क्या घटना होती है उदयपुर में, वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। तो सुंदर साथ जी, समय भी हो चुका है, चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये तालाब करो याद, ये तालाब करो याद। फिर कहो उदयपुर की, फिर कहो उदयपुर की। जो भी तक बुनियाद, जो भी तक बुनियाद, जो भी तक बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। भाई सुंदर साथ जी, आज जो है हमने सुना उदयपुर के प्रसंग में किस प्रकार नूर मोहम्मद और एक सैयद की जागनी हुई, वो तो कल सुन लिया था। इसके नहीं आज ही सुना है। और इसके अलावा वहाँ पर हमने देखा किस प्रकार राणा राज सिंह ने पंडितों को भेजा था और वो किस प्रकार से झूठी बातें करते हैं। अपना रोजगार की चिंता थी, परमात्मा की चिंता नहीं थी उनको। उसके पश्चात उदयपुर के ताल में आते हैं। सब सुंदर साथ के जो अवगुण थे, जाति पाति, धनवान गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय, हिंदू मुसलमान, सारी भेद को दूर करने के लिए सबको फकीरी वेश धारण कराया। तो ये सारा प्रसंग हमने सुना। अव्वल खान की जागनी सुना। तो आइए सुंदर साथ जी, इस विषय में जो भी सुंदर साथ की जिज्ञासा हो अभी पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके। बाद में यदि कोई प्रश्न हो तो बाद में व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, फोन करके भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। तो हाथ खड़े करेंगे जिनको कोई जिज्ञासा संशय हो आज के विषय में। सुंदर साथ जी भी आज तो इससे ज्यादा कोई कठिन विषय नहीं था। तो बाद में भी यदि कोई जिज्ञासा हो सुंदर साथ जी, इस संकोच व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में, फोन में पूछ सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, आगे मैं फिर होस्ट जी को आगे कार्यक्रम संचालन के लिए कहूंगा। पर सुंदर साथ जी, इससे पहले क्विज के विषय में भी जरा ध्यान से सूचना समझ लेंगे। जो लाइव क्विज होने वाला रविवार को, तो सुंदर साथ जी उसमें जो भी 15 दिसंबर से दूसरे सेशन में जो भी सिलेबस पढ़ाया गया वो सब उसमें प्रश्न पूछा जाएगा।
प्रश्नोत्तर का जो पीडीएफ रखा है मैंने ग्रुप में, जो डेली क्विज होते थे, उसके अलावा भी तो पीडीएफ फाइल में हर दिन का मैं जो डाटा रखता रहा हूँ, हर दिन के जिसे मैं जो नोट्स मैं ग्रुप में रखता रहा हूँ, उसको स्टडी भी करना जरूरी है, उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। और सुंदर साथ जी इसमें इस बार थोड़ा सा टाइट रहेगा, सख्ती रखा जाएगा, समय का पाबंदी ज्यादा रहेगा, तो सभी सुंदर साथ जी इस बार थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके आएंगे। शनिवार को थोड़ा सा मैं प्रश्न का अभ्यास कराने का प्रयास करूंगा, और टीम जो भी है अभी उसमें अभी भी जो संशोधन करना है तो सुंदर साथ जी संपर्क करके बता देंगे। तो आइए मैं आदरणीय श्री नीरू जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा आगे संचालन करेंगे। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी, सुशान्त जी को। आइए सुन्दर साथ जी, हामीले आजको क्लास लिइसकेका छौँ। अब भने अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको हाम्रो सत्सङ्ग हामी अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ र श्रीराजीको अर्जी गरिदिनु